गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम विशेष सिंह है और मैं NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप मेरा सर्टिफिकेट देख सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो भी मैंने आपसे अभी बोला, अगर मैं इसको चाइनीज़ में बोलता या रशियन में बोलता या जापानीज़ में बोलता, किसी अदर लैंग्वेज में बोलता, तो क्या आपको समझ में आता? नहीं आता। उसी तरीके से शेयर मार्केट की भी अपनी एक भाषा होती है जो कैंडल स्टिक के फॉर्म में होती है और हर कैंडल आपको कुछ ना कुछ बताना चाहती है। आप कैंडल स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये कैंडल आपको कुछ ना कुछ स्पेशल बताना चाहती है और एक सिग्नल देती है और उसी कैंडल से आपको लगभग अप्रॉक्सीमेटली पता पड़ता है कि शेयर प्राइस को भी पर्टिकुलर जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे। और जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं ना, आप सुनते हैं ये एक्सपर्ट हैं शेयर मार्केट के, वो कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। इसी वजह से वो आज शेयर मार्केट में एक्सपर्ट हैं। नो डाउट अदर भी तरीके हैं जिनसे शेयर मार्केट में एक्सपर्ट हुआ जाता है, बट ये बाइबल है शेयर मार्केट की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम ये कैंडल स्टिक का कोर्स स्टार्ट करते हैं। और इस कोर्स में ना मैंने एक एक कैंडल को बहुत ही डीपली और प्रिसाइजली कवर किया है। हर कैंडल क्या आपको बताना चाहती है, क्या सिग्नल देती है, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, वो मैंने सारी बातें इसमें बहुत डीपली, बहुत प्रिसाइजली कवर किया है। तो इस कोर्स के बाद आपको कहीं भी कैंडल स्टिक को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जितनी भी कैंडल स्टिक हो सकती हैं शेयर मार्केट में जो यूज होती हैं वो मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये पूरा कोर्स है, अगर आप कहीं बिजी हैं, स्केड्यूल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये आपके फीड में आता रहे। और अगर आप अभी थोड़े थोड़े बिजी भी हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो 30-30 मिनट की वीडियो को सेग्रीगेट करके आप ये पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम अपने इस कोर्स में मैक्सिमम लेवल पे जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न शेयर मार्केट में यूज होते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, मैं सारे कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करूंगा। एक भी कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा नहीं होगा जो मैं स्किप करूंगा। इन डेप्थ डिटेल के साथ विद ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पैटर्न आपको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है और उसके बाद आपको किस तरीके से उसका मार्केट में इंटरप्रेट करना है, ये सारी बातें आज मैं अपने इस कोर्स में आपको डिटेल वर्जन में बताऊंगा। कोई भी शॉर्ट तरीके से मैं आपको कहीं पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बीच में छोड़ के ना जाएं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो वीडियो को सेग्रीगेट कर लें 30-30 मिनट के पीरियड में, जिससे आप वीडियो के एक स्पेशल कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर के आगे बढ़ें। आप देख सकते हैं आपके सामने दो कैंडल हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। मोस्टली जितनी भी कैंडल है शेयर मार्केट में वो इन दो ही कलर में बनती है, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में। स्पेशली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके चार्ट में यही कलर मेंशन होते हैं। अब हर कलर आपसे कुछ कहना चाहता है। ग्रीन कलर आपको कुछ और सिग्नल देता है और रेड कलर आपको कुछ और सिग्नल देता है। ये आपको साइकोलॉजी समझनी है। अब पूरी इस देखिए, मैं अपने सारे कैंडल स्टिक सीरीज स्टार्ट करने से पहले, इसके बाद हम सारे पैटर्न समझेंगे, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न हैं वो सारे समझेंगे। उससे पहले ये बेसिक को समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। इस बेसिक को समझना है। अगर इस बेसिक को नहीं समझेंगे तो आगे मैं जो भी पैटर्न समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए इस बेसिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने कैंडल जितनी भी मिलती हैं वो इस कलर में होती है, ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में। ग्रीन कलर आपको क्या बताना चाहता है? ग्रीन कलर आपको बताता है कि मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर शेयर जब ओपन हुआ तो उसके बाद लगातार इस डायरेक्शन में गया, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। शेयर प्राइस खुलने के बाद से ऊपर की ओर, मतलब बुलिश सिग्नल। बुलिश वर्ड जब भी यूज हो मतलब वहां पर ग्रीन कलर का यूज हो रहा है, यूज हो रहा नहीं, मतलब कैंडल ग्रीन कलर की ही बनेगी जब भी शेयर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब शेयर बढ़ेगा। और हम जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सब यही चाहते हैं कि हमारा शेयर हम जो भी खरीदें वो हमेशा बढ़ता ही रहे। उसी तरीके से मार्केट में रेड सिग्नल से सारे लोग डरते हैं, या ये मैं कहूँ रेड सिग्नल मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं होता। इसको बोलते हैं बियरिश कैंडल। जब भी मार्केट में रेड कलर का यूज हो मतलब वहाँ बियरिश वर्ड का यूज होता है। अब आपके सामने कई आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक हाई, क्लोज, ओपन, लो, बॉडी। ये क्या है और ये आपको क्या बताना चाहते हैं, चलो इसको समझ लेते हैं।
देखिए, ओपन आपको ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर, मान के चलिए आज 13 तारीख है और जब 14 तारीख को मार्केट ओपन होता है, मार्केट हमेशा 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। तो 13 तारीख को जब मार्केट बंद हो गया था, उसके बाद जब 14 को फिर से रीओपन हुआ तो 14 को कोई शेयर प्राइस ओपन हुई यहाँ पर। ओपन कहाँ हुई? यहाँ पर। उसके बाद लगातार, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, मैंने बताया था ग्रीन कैंडल में हमेशा शेयर ऊपर जाता है, तो ओपन होने के बाद शेयर क्लोज हुआ कहाँ पर? यहाँ पर। क्लोज मतलब क्या है कि शेयर, एग्जाम्पल के लिए कोई शेयर 20 रुपए की है तो 25 रुपये पे 3:30 बजे, क्योंकि 9:15 पर ऑन हुआ था मार्केट, और 3:30 बजे, जब हम बात कर रहे हैं दिन के कैंडल के लिए, ये कैंडल मैंने जो दिखाई है बाय डिफॉल्ट वो पूरे दिन की कैंडल दिखाई है, तो 9:15 से ओपन हुआ शेयर और 3:30 बजे इस जगह पर आकर के क्लोज हुआ, तब जाकर के इस तरीके की कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। तो शेयर प्राइस का डायरेक्शन क्या हुआ? ये डायरेक्शन हुआ। और कैंडल का कलर क्या होगा जब प्राइस ऊपर जाएगा? तो ग्रीन कलर का हमेशा कैंडल बनेगी जब शेयर प्राइस इस डायरेक्शन में जाएगा तब। और उस तरीके से ये हाई क्या बताता है आपको? मैंने जैसे आपको बताया कोई शेयर 20 रुपए पे था और 25 रुपये पे चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 रुपये तक ही गया था। एग्जाम्पल के लिए विक, यानी कि ये इनकी डंडियां जो हैं वो ये बताती हैं कि शेयर प्राइस तो और ऊपर भी गया था, एग्जाम्पल के लिए 27 भी गया था, लेकिन वहां से फिर दोबारा से शेयर को नीचे ड्रैग कर दिया गया बाय द सेलर्स। अब सेलर्स क्या है, बायर्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, पहले बस आपको ये विक्स और ये ओपन, क्लोज और हाई को समझना है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 27 जो हुआ वो दिन का हाई हो गया, यानी कि कोई शेयर 20 रुपये पर ऑन हुआ और 27 पर तक गया, यानी 27 उस दिन का हाई हो गया, और 27 से आके दोबारा से ये नीचे की डायरेक्शन में जाके 25 पे क्लोज हो गया। तो 27 क्या हुआ? दिन का हाई। उसी तरीके से उस दिन का लो होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि अगर कोई शेयर प्राइस 20 पे खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद ये 20 से ऊपर ही जाता रहा है। हो सकता है कहीं किसी पॉइंट पर ये नीचे भी गया हो, मान के चलिए 18 रुपये तक ये इसका लो हो गया, 18 रुपये तक। तो 18 रुपये तक गया था, लेकिन वहां से प्राइस रिजेक्ट हुई। ये प्राइस रिजेक्ट हुई क्या हुई ये मैं आपको सब समझा दूंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो लो 18 तक हुआ, लेकिन वहां से फिर दोबारा से ऊपर चला गया और फिर यहां से कहां पर बंद हुआ? यहां तक। तो आपने लो समझ लिया, मतलब दिन में जो शेयर है वो 18 रुपये तक गया था और मैक्सिमम 27, 18 से 27 रुपये तक ये शेयर ने जर्नी की थी। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट बंद हुआ, जो प्राइस बंद हुआ, वो 20 से 25 के बीच में ही बंद हुआ। ये बात आप समझ गए? ये ग्रीन कैंडल की कहानी है। तो अब तक आपने समझा ओपन क्या है, क्लोज क्या है, लो क्या है और हाई क्या है। तो अब मैं समझाता हूं कि बॉडी क्या है। अब बचा आपके लिए ये बॉडी। हमेशा याद रखिए, बायर और सेलर का परसेप्शन क्या है उस पर्टिकुलर डे के लिए, वो कैंडल बताती है। यानी कि अगर ग्रीन कलर का कैंडल है तो कैंडल बता रही है कि बायर्स मार्केट को ऊपर, शेयर प्राइस लगातार ऊपर जा रही है और शेयर ऊपर जाना चाह रहा है, ये एक सेंटिमेंट बना हुआ है। अगर रेड कलर की कैंडल है तो मतलब शेयर नीचे जाता है। तो आपने अभी ये समझ लिया। अब बॉडी क्या है? बॉडी मतलब आपको ये बताती है कि कोई पर्टिकुलर डे पे यहां पर कोई प्राइस रिजेक्ट नहीं हुई और लगातार शेयर हर प्राइस पर ऊपर होता चला गया, वो उसको बोलते हैं बॉडी। जहां पर प्राइस एक निश्चित डायरेक्शन में जाता रहे और कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं हो वहां से, उसको बोलते हैं बॉडी। अब आपने ग्रीन कलर की कैंडल समझ ली, अब समझते हैं रेड कलर की कैंडल। सेम रेड कलर की कैंडल का कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इसमें यही है, डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना ही है कि प्राइस यहां पर ओपन होती है, इसमें मतलब ओपन बन जाता है इसके ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि रेड कलर की कैंडल ये बताती है प्राइस ओपन होने के बाद लगातार कंसेक्यूटिवली नीचे जाती रही है। तो अगर ओपन से नीचे की डायरेक्शन में जाएगा अगर प्राइस किसी भी शेयर का, तो कैंडल बनेगी रेड कलर की कैंडल बनेगी। तो आपने समझ लिया। उसी तरीके से इसका लो क्या बताता है कि यहां तक शेयर नीचे तक गया था, लेकिन फिर दोबारा से
ऊपर होके यहाँ पर बंद हुआ। तो लो आपने समझ लिया। मान के चलिए अगर शेयर 20 रुपये पे ओपन हुआ था तो मान के चलिए ये 15 रुपये तक आ गया और नीचे भी गया था तो एग्जाम्पल के लिए 13 रुपये तक ये लो बना गया, फिर 13 से फिर दोबारा ऊपर चला गया 15 तक। और हाई मान के चलिए कि एक बार को इसने 20 से 22 रुपये तक मतलब कोशिश की कि यहाँ से ऊपर भी जाए, लेकिन ऊपर गया नहीं, दोबारा से ये पूरा नीचे आ गया 15 तक। तो आप अब रेड और ग्रीन कलर का पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो चलिए अब आप बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक समझ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने जितने भी पैटर्न बनते हैं शेयर मार्केट में, जितनी भी कैंडलस्टिक बनती हैं पूरे इस प्राइस एक्शन में, उनको समझते हैं और उसके बाद आप खुद देखेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी या शेयर मार्केट की जर्नी में एक बहुत बड़ा एज लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझें, मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न मिलते कहाँ हैं और हम क्यों इनको स्टडी कर रहे हैं। आप ये मेरे सामने गेल इंडिया का चार्ट देख रहे हैं, आप ये कर्सर देखिए मेरा गेल इंडिया का, ये गेल इंडिया का हम चार्ट देख रहे हैं। और जितने भी शेयर मार्केट में लोग होते हैं वो चार्ट को ही रीड करते हैं और चार्ट को रीड करके ही उनको पता लगा पाते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये कितनी तारीख है आज, ये वाली कैंडल देखिए मेरे सामने, ये जो मैं आपको कर्सर लगा रहा हूँ, ये 15 मार्च 2024 यानी जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन की कैंडल है, उस दिन की ये कैंडल है। आप देख सकते हैं नीचे ये देखो 15 मार्च लिखा हुआ है, 15 एक मिनट, ये 15 मार्च लिखा, और नीचे देखिए आप ये 15 मार्च लिखा हुआ है। तो 15 मार्च की ये कैंडल है लास्ट वाली। अब 16 मार्च को क्या होगा, यानी कि आज 15 मार्च को तो फ्राइडे है, यानी कि अब सैटरडे और संडे को तो मार्केट क्लोज रहता है। मंडे को मार्केट में क्या होगा ये आप तभी पता लगा सकते हैं जब आपको इस कैंडल जो लास्ट वाली कैंडल है उसके बारे में पता हो। ये वाली लास्ट रेड कैंडल, ये कैंडल आपको बताना क्या चाहती है, तब ही आप एक कह सकते हैं एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या होगा। तो अब आप समझ गए कि क्यों हमें हर कैंडल स्टिक को पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में कई सारे कैंडल स्टिक्स आपको मिल जाएंगी। पूरा कैंडल स्टिक का ग्राफ है ये, और हर कैंडल कुछ ना कुछ आपको मार्केट में बताना चाहती है। एक एक टॉपिक को, एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को देख सकते हैं आप, कितने तरीके के पैटर्न है यहाँ पर। एक ये नीचे है, इसकी विक किसी की ऊपर है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, कोई ऊपर और नीचे बराबर विक्स है। तो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न मार्केट में बनते हैं और हर पैटर्न आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है, और आपको एक एक पैटर्न को डीप विद साइकोलॉजी के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं, हर कैंडल जो है यहाँ पर एक दिन की रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब पूरे दिन में क्या हुआ ये बायर और सेलर का परसेप्शन दिखा रही है हर कैंडल। जितने भी कैंडल दिख रही है हर कैंडल एक दिन की। क्यों? क्योंकि मैंने ग्राफ में कैंडल को बाय डिफॉल्ट एक दिन में रिप्रेजेंट कर रखा है। अब मैं यहाँ पे जाके, आप ऊपर देखिए मेरा कर्सर देखिए, इस डे में जाके मैं कितने भी टाइम फ्रेम पर कैंडल देख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 1 वीक, 1 मंथ, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे अपनी कैंडल देख सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी सर्कल बनाया है ये 1 डे की कैंडल थी। अब मैं अगर 1 डे की कैंडल से मुझे ये पता पड़ता है कि पूरे 1 डे में बायर और सेलर क्या करना चाह रहे हैं मार्केट में, और उसी तरीके से अगर मैं 1 वीक की लगा दूंगा तो ये जो कैंडल है पूरी वो 1 वीक यानी कि आज से लास्ट 1 वीक में क्या हुआ था वो पूरी कैंडल ये आपको बता रही है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी टाइम फ्रेम पर आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों पढ़ रहे हैं और हमको ये कहाँ पर देखना है। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि कहाँ पर इनको देखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न का नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और मोस्टली शेयर मार्केट में जो भी लोग हैं जो इस फाइनेंस इंडस्ट्री में हैं, स्पेशली शेयर मार्केट, जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देने वाला पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न।
इसको समझते हैं और थोड़ा डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे शेयर मार्केट में नहीं है। तो ओपन, क्लोज और लो आपको समझ में आता ही है क्या होता है। तो अब समझ लेते हैं ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। हम हर कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 फॉर्म में समझेंगे। पहला, ये पैटर्न बना कैसे। दूसरा, पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है। और तीसरा, इसका ट्रेड सेटअप क्या है। हम हर कैंडलस्टिक पैटर्न को इन 3 फॉर्म में ही समझेंगे। और अभी ना, अगर आपके पास नोट्स हों तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हर कैंडलस्टिक पैटर्न का एक अपना साइकोलॉजी होती है, एक अपना तरीका होता है ट्रेड करने का, तो वो आपको याद रखना है। हो सकता है वीडियो में कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हो तो आपको याद ना रहे, तो इसलिए आप अपने नोट्स अपने साथ रखिए, नोट्स और पेन, ठीक है। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, पहले तो इसमें एक बॉडी होती है, इसको बोलेंगे, ये होती है इसकी बॉडी, ठीक है। और ये हो गई इसकी विक, ये मैं आपको पीछे समझा के आया हूँ। बॉडी और विक मतलब इसका पहचानने का तरीका ये है कि बॉडी तो इसकी छोटी होती है, और जो विक होगी, आप देखिए जो विक, मेरा कर्सर पर ध्यान देखिए, जो विक है वो नीचे इस बॉडी का लगभग 2 गुना होनी चाहिए, ठीक है। जो विक होगी बॉडी से लगभग 2 टाइम्स होनी चाहिए। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स होनी चाहिए। मतलब जितना ये नीचे ज़्यादा लंबा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा। अगर ये और लंबा है तो और आपको अच्छा प्राइस एक्शन दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब ये पैटर्न बना कैसे, देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, कहाँ पर ओपन हुई, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, शेयर प्राइस किसी पर्टिकुलर डे पे ओपन होने के बाद देखिए, और एक बात और, इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का कलर बहुत हद तक मैटर नहीं करता, ग्रीन और रेड है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ग्रीन कलर का हैमर देखा जाए या रेड कलर का हैमर देखा जाए। और इसको हैमर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसकी शक्ल, इसकी फेस देखिए, थोड़ा ये हैमर जैसा दिखता है, जैसे यहाँ से इसको पकड़ लो और ये हथौड़े जैसा कुछ शेप देता है, इसलिए इसका नाम हैमर बना है। और कलर इसका ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब देखिए प्राइस कहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर, इस जगह पर प्राइस ओपन हुई, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप पहले ही लिखते जाना। प्राइस कहाँ हुई, यहाँ पर ओपन, इस जगह हुई। उसके बाद सेलर्स आए और सेलर्स ने इसको, सेलर्स और बायर्स, आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। बायर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। सेलर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। मार्केट जो बायर्स हैं वो बुलिश सिग्नल देते हैं और सेलर जो है वो बियरिश सिग्नल देते हैं। बायर्स मतलब ग्रीन सिग्नल और सेलर मतलब रेड सिग्नल, ठीक है। तो सेलर्स ने क्या किया, प्राइस यहाँ पर होने के बाद प्राइस को यहाँ तक, इसके लो पॉइंट तक नीचे लेके गए, ठीक है, ओपन होने के बाद। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ से नीचे लेकर के चले गए। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आते हैं, लो पॉइंट पे, यहाँ पर क्या होता है, प्राइस का रिजेक्शन होता है। क्या होता है, रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन मतलब यहाँ से प्राइस को, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस नीचे नहीं जा पा रही है, क्योंकि प्राइस रिजेक्ट हो रही है। अब रिजेक्ट कौन करता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो गई किसकी सॉरी, यहाँ एंट्री हुई बायर्स की। तो अब बायर्स क्या कर रहे हैं, दोबारा से इसको नीचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो हुआ क्या, एज ए रिजल्ट बायर्स की एंट्री हुई और बायर्स ने फिर दोबारा से यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए और फिर इस ओपन प्राइस को भी क्रॉस किया और यहाँ पे ले जाके मार्केट को बंद किया। तो बॉडी कहाँ बनती है, जहाँ पर ओपन और क्लोज होता है वो बॉडी बनती है। इस वजह से बॉडी की जो एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही आया। तो अब इस बात से आप क्या समझे, आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी कि यहाँ पर प्राइस कितना बड़े फॉर्म में रिजेक्ट हुई है। आपको यही साइकोलॉजी तो देखनी है मार्केट में कि देखिए ओपन यहाँ हुई और लो यहाँ तक बनाया, मतलब शेयर यहाँ तक नीचे चला गया और उसके बाद से फिर अचानक से बायर्स की एंट्री हुई इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ तो सेलर ही सेलर थे इसीलिए नीचे चला गया। ये लो पॉइंट क्या बताता है कि वहाँ प्राइस नीचे गई और नीचे कौन ले जाता है, ओनली सेलर। नीचे कौन ले जाता है, सेलर, और ऊपर कौन ले जाता है, बायर्स। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ इस पॉइंट से ये फिर इस जगह पर लेके चले गए। तो इस तरीके से पैटर्न कौन सा बना, इस तरीके से पैटर्न
हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया ये पैटर्न बनता कैसे है, और ये भी क्लियर हो गया कि इस पैटर्न का मतलब क्या है। मतलब क्या है कि प्राइस नीचे गई लेकिन उसके बाद अचानक से बायर्स ने एंट्री करी और प्राइस ऊपर चली गई, और एक इस तरीके से एक ये सेंटिमेंट बनाता है मार्केट में। अब आपको समझना है कि ये सेंटिमेंट क्या बनाता है मार्केट में, उसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस ग्राफ को देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का ग्राफ खोला हुआ है। निफ्टी 50 मतलब ये एक इंडेक्स है, ये मैं बाद में आपको समझा दूंगा निफ्टी 50 क्या है और बैंक निफ्टी क्या है, ये सब इंडेक्स होते हैं। अभी इस पर फोकस मत कीजिए, आप सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि ग्राफ क्या कहना चाह रहा है। अगर आप चार्ट रीडिंग करना सीख गए ना, तो मान के चलिए कि आप शेयर मार्केट में लगभग आपने बहुत कुछ कवर कर लिया, और सिर्फ इस चार्ट पैटर्न के थ्रू ही आप मार्केट से बहुत हद तक अपना हेल्दी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, आप इस चार्ट में लास्ट इस जगह को देखिए, ये पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको? कुछ जो मैंने बताया था कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी इस पैटर्न का नाम क्या है? हैमर। इसको याद रखना है, इस पैटर्न का नाम क्या है? हैमर, और इसका कलर मैटर नहीं करता। आप नोटिस कीजिए, अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड मतलब शेयर पूरे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट नीचे ही आ रहा है, हर दिन नीचे आ रहा है। चाहे थोड़ा सा एक पुल बैक आया, एक ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अब एक डाउन ट्रेंड ही है। और लेकिन आप देखिए, नोटिस करने वाली बात है, एक हैमर कैंडलस्टिक के बाद अचानक से पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया और मार्केट ने देखो कितनी बड़ी रैली दी। अगर आपने इस जगह पर बाई किया होता कोई शेयर और यहाँ पर बेचा होता, यहाँ पर सेल किया होता, तो आपको सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट होता। तो अब आपने हैमर को देखा कि कितना बड़ा ये पावरफुल सिग्नल देता है, और इसके बनने के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो जाते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा समझ लो। जैसे मैंने कहा था कि इसको 3 फॉर्म में मैं हर कैंडलस्टिक को बताऊंगा। पहला, ये पैटर्न बना कैसे और उससे क्या होता है, दूसरा इसकी साइकोलॉजी, और फिर ट्रेडिंग सेटअप, फिर ट्रेड सेटअप समझाऊंगा। तो अब इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं, देखना, और यही समझना सबसे जरूरी है। मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड में था ऑन डेली बेसिस पे। ठीक है, तो सेलर क्या थे? सेलर पूरी तरीके से एकदम रिलैक्स थे, मतलब वो पूरी तरीके से रिलैक्स थे। उनको पता था कि हमारा मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है, तो रिलैक्स थे। ऑन डेली बेसिस पे वो रेड कैंडल बना रहे थे। आप देख सकते हैं, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, मतलब पूरी तरीके से सेलर रिलैक्स बैठे हुए, उनको पता है मार्केट डेली नीचे जा रहा है, तो वो यहाँ से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे सेल करते हुए अपने शेयर्स को। शेयर को सेल करके, मतलब शॉर्ट करके भी पैसा कमाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वो कैसे है वो बाद में समझाऊंगा। तो सेलर अभी तक पूरे कंफर्ट में है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अचानक से इस दिन एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है। आपको दिखाई दे रहा ना ये हैमर, मैं जूम कर दूं तो आपको दिखाई देगा। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट एज यूजुअल नीचे गया था। इस कैंडलस्टिक के बाद जो हैमर से पहले वाली कैंडल है रेड कलर वाली, इसमें भी रेड कैंडल ही थी, तो सेलर बिल्कुल कंफर्म बैठे हुए थे कि हाँ मार्केट नीचे जा रहा है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला डे 2 में, लेकिन उसके बाद फिर नीचे चला गया। तो यहाँ तक भी सेलर कंफर्म थे कि हाँ अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन उसके बाद अचानक से प्राइस ने रिजेक्ट किया इस पॉइंट से, और फिर प्राइस ऊपर चली गई। इस पॉइंट से प्राइस जो है वो ऊपर चली गई। आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर चली गई, और फिर जैसे ही ऊपर चलेगी तो इससे क्या हुआ, सेलर के मन में पैनिक, उनके मन में घबराहट आ गई कि ऐसा कैसे हो गया, और इसी का फायदा बायर्स उठाते हैं नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे फिर देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल, फिर ये रिवर्सल हो गया, यहीं से प्राइस रिवर्स कर गई। तो अब आप समझे, अब आपने इस पैटर्न का इंटरप्रेट करना सीखा कि पूरा मार्केट आपको बताना क्या चाहता है और हैमर को इंटरप्रेट कैसे करना है। अब आपने समझा, डाउन ट्रेंड था, फिर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला। क्यों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न से नुकसान क्या हुआ सेलर का? क्योंकि सेलर को लगा कि दोबारा से प्राइस नीचे गई है, लेकिन प्राइस नीचे जाने के बाद इस पॉइंट से प्राइस नीचे ही नहीं गई,
और एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में, मतलब बायर्स की एंट्री हो गई। और फिर बायर्स ने जो एंट्री की और बायर्स फिर सक्सेसफुल भी हुए और अपना ट्रेंड रिवर्सल कर दिया। और इसका फायदा क्यों उठाया बायर्स ने? क्योंकि सेलर यहाँ पर पैनिक हो गए, सेलर के मन में घबराहट आ गई, और घबराहट आने की वजह से वो भी क्या है, वो इस पर्टिकुलर प्राइस से बाहर हो गए और फिर ट्रेंड रिवर्स कर दिया। अब इस पैटर्न को ट्रेड करके पैसे कैसे कमाएं, या फिर ये मैं कहूँ इस पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है, लोग इसका यूज़ करके पैसे कमाते कैसे हैं। तो देखिए, इसका एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, वो सेटअप आप समझ लें। सेटअप 1, प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। दूसरा, बॉटम में मिलना चाहिए ये। और तीसरा, इसमें हैमर मिलना चाहिए। डाउन ट्रेंड होना चाहिए एक, पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड के ये बॉटम में मिलना चाहिए जैसे ये मिला, और हैमर का फॉर्म होना चाहिए। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, ट्रेड कैसे करते हैं, ये तीनों पॉइंट आपने लिख लिए ना, डाउन ट्रेंड, बॉटम और हैमर मिलना चाहिए। ट्रेड करने के लिए आप सिंपल सी भाषा में इसको समझिए। देखिए, ट्रेड करने के लिए पहले तो इसका लो पॉइंट मार्क कीजिए, ये है इसका लो पॉइंट, और लो पॉइंट ही आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। और दूसरे दिन अगर इस हैमर के बाद ग्रीन कैंडल मिलती है, दूसरे दिन अगर इस हैमर के बाद ग्रीन कैंडल मिलती है, तो वो आपकी एंट्री होती है। वहां पर ग्रीन कैंडल मिली, मतलब इस हैमर का जो हाई पॉइंट होता है वही आपकी एंट्री पॉइंट होता है। और अब आपको यहां पर क्वेश्चन होगा कि सर टारगेट क्या डिसाइड करें, तो टारगेट क्या होगा इसका? टारगेट आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, अगर आप आरआर रेशियो किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखियो, कम से कम अपना आप रख सकते हैं इसमें 1:2 का। टारगेट आप अपने रिस्क एपिटाइट से डिसाइड कर लीजिए आपको कितना रखना है। आपने लो पॉइंट इसका आपकी स्टॉप लॉस होगा, इस पॉइंट के बाद आप ये ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। एंट्री होगी आपकी अगर नेक्स्ट डे आपको ग्रीन कैंडल मिलती है इस जोन के बाद, जैसे कि यहाँ मिली भी, आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, तो वो आपकी एंट्री होगी और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। तो देखा आपने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कितना पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है और कितनी बड़ी ट्रेड इसने आपको मार्केट में दी। अब एक बात और मैं आपको समझा दूं, अगर यही हैमर आपको अप ट्रेंड के टॉप पर मिले तो वहां से भी प्राइस रिवर्स हो जाती है, उसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। इस पहले जो बॉटम में मिलता है इसको हैमर बोलते हैं, और जो टॉप पर जाकर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हैंगिंग मैन पैटर्न। वो भी इसी तरीके का बनता है सेम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर किसी के टॉप पर जाकर ऐसे, अगर मान लो प्राइस चल रही है और टॉप पर जाकर आपको इस तरीके का मिलता है, तो वहां से उल्टा हो जाता है, ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इनका सेटअप जरूर याद रखें। अगर हैमर डाउन ट्रेंड में मिल रहा है तो वहां से शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, अगर यही हैमर एक अप ट्रेंड के ऊपर मिले तो वहां से प्राइस नीचे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि यहां पर देखो, यहां की भी साइकोलॉजी समझा देता हूं। जो बायर्स थे वो बिल्कुल भरोसे से बैठे थे कि प्राइस ऊपर जा रही है ऑन डेली बेसिस पे, तो वो पूरे कंट्रोल में थे, बायर्स कंट्रोल में थे। लेकिन अचानक से इस डे वाले दिन, हैमर वाले दिन, प्राइस ऊपर तो गई, ओपन हुई, यहां तक क्लोज हुई, फिर यहां से नीचे भी गई, और नीचे जाने की वजह से बायर्स के मन में पैनिक आ गया, बायर्स घबरा जाते हैं और इसी का फायदा सेलर उठा लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट यहां से इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। प्राइस ने एक नया लो बनाया और फिर प्राइस नीचे जाती रहती है। तो आप समझ गए हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर नीचे मिलता है और हैंगिंग मैन ऊपर अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। देखिए एग्जांपल के लिए, वैसे तो मैंने एग्जांपल इसमें लिया नहीं है, लेकिन एग्जांपल के देख सकते हैं, ये एक हैंगिंग मैन टाइप का है। प्राइस ऊपर जा रही थी और फिर उसके बाद इस पैटर्न के बाद देखो ट्रेंड रिवर्स थोड़ा सा हो गया है। ये हैंगिंग मैन का एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा। इसमें मैंने थोड़ा टाइम लगाया जान के, बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न यही है। दूसरे नंबर का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हैमर का जस्ट रिवर्स होता है। हैमर में आप देख सकते हैं कि हैमर तो इस तरीके से बनता है, बॉडी इसकी ऊपर होती है और विक नीचे होता है। बट शूटिंग स्टार कैंडल में बॉडी नीचे की ओर होती है और विक ऊपर की तरफ होती है।
तो ये तो हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब ये आपको बताना क्या चाहता है इसको समझ लेते हैं। देखिए आप अपने सामने क्लियरली देख सकते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि स्पेशली कैंडलस्टिक पैटर्न में हैमर और शूटिंग स्टार का कलर बहुत हद तक मैटर नहीं करता, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे विक्स अगर जितनी ज़्यादा लंबी होंगी उतना कम मैटर करेगा आपका कलर। तो आपको कलर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना अगर विक ज़्यादा लंबी है तो। देखिए प्राइस यहाँ पर ओपन हुई इस जगह पर, फिर ओपन होने के बाद ये प्राइस ऊपर तो गई, मतलब ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ से इस जगह तक हाई तक जा कर के गई। फिर इस जगह पर अचानक से प्राइस का रिजेक्शन हुआ। प्राइस रिजेक्शन मतलब मैंने आपको समझाया था, प्राइस रिजेक्शन का क्या मतलब होता है। प्राइस रिजेक्शन होना स्टार्ट हो गया इस पॉइंट पर। प्राइस रिजेक्शन मतलब इस पॉइंट से जो सेलर हैं, स्पेशली सेलर हैं, वो प्राइस को यहाँ इस पॉइंट से ऊपर नहीं ले जाने दे रहे, क्योंकि बायर्स यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ तक लेके गए ऊपर तक, बट इस पॉइंट के बाद से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने का मतलब मैं आपको बार बार समझाता हूँ इस वर्ड का मतलब। रिजेक्ट मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही। क्यों? क्योंकि इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर किसकी एंट्री हुई बताइए आप मुझे, गैस करके कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी एंट्री हुई होगी, बायर्स की या सेलर्स की? एग्जैक्टली सेलर्स की। यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई और सेलर ने दोबारा से इस प्राइस को, इस पॉइंट से दोबारा से प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट किया और प्राइस दोबारा से कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर। और इस तरीके से ओपन और क्लोज और यहाँ पर जाकर के बॉडी बनी। तब इस तरीके से जब ये साइकोलॉजी लगती है तब मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और ये बेयरिश सिग्नल देता है। अक्सर इस पैटर्न के बाद प्राइस जब ऊपर जा रही होती है तब ये उसके टॉप पर जाकर मिलता है, और टॉप पर जाने के बाद जैसे ही ये अगर पैटर्न आपको टॉप पे मिले तो वहाँ से अक्सर प्राइस रिवर्स हो जाती है शूटिंग स्टार कैंडल के बाद। क्यों मिल जाती है? क्योंकि आप भी जानते हैं एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद फिर एक शूटिंग स्टार कैंडल मिली, प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई भी, लेकिन फिर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होने लगी। और यहीं इस पॉइंट पर ये बताता है, ये विक बताती है, ये जो एक डंडी टाइप है ये बताती है आपको कि यहाँ से सेलर की एंट्री हो गई है अचानक। तो इस वजह से ही मार्केट रिवर्स कर जाता है। अब इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसकी साइकोलॉजी क्या है, बहुत डिटेल में इसको समझाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल के लिए आप इस ग्राफ को देखिए और आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या, कौन सा पैटर्न है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है जो भी मैंने आपको समझाया था। अब आप देखिए उसका प्रायर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड चल रहा था, बायर पूरी तरीके से कंट्रोल में थे और बिल्कुल कंफर्टेबली वो बैठे हुए थे, उनको लग रहा था प्राइस ऊपर ही जाएगी। लेकिन अचानक इस पॉइंट पर प्राइस ऊपर तो गई, यहाँ तक प्राइस ऊपर गई, लेकिन फिर इस जगह से प्राइस का रिजेक्शन स्टार्ट होना हुआ और फिर दोबारा से प्राइस यहाँ पर आकर के क्लोज हुई, मतलब ये बॉडी बनी। और उसके बाद से देख सकते हैं कितना बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा अप ट्रेंड के बाद अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो उसके बाद प्राइस अक्सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती है। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आपने साइकोलॉजी तो समझ ली कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायर्स तो पूरी तरीके से कंट्रोल में थे और उनको लग रहा था सब कुछ सही है। फिर जब बायर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन हुआ। जैसे ही रिजेक्शन हुआ तो बायर्स के मन में पैनिक आई, और पैनिक जैसे ही आता है तो वो घबराहट का साइन होता है, और वही घबराहट का फ़ायदा उठाकर सेलर की एंट्री होती है और सेलर फिर इस पूरे मार्केट को डाउनवर्ड ट्रेंड में ले जाते हैं। ये तो इसकी होगी साइकोलॉजी। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें इस शूटिंग स्टार का, ये ध्यान रखिएगा कि ये वन डे की कैंडल है। हमेशा मैं आपको बताना, ये कैंडल एक दिन को दिखा रही है। तो इसको ट्रेड करने के लिए पहले तो इसका जो हाई पॉइंट है उसको तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके हाई के पॉइंट को नोट्स बना लीजिए। और इसका जो लो पॉइंट है
लो पॉइंट के बाद अगर रेड कैंडल मिले, इसके लो के बाद अगर रेड कैंडल मिले तो वो आपकी एंट्री हो जाती है। यहां पर आप एंट्री करेंगे और आपका टारगेट होगा 1:2। 1:2 का मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होगा। अगर आप 20 रुपये पे एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस 6 का रखते हैं तो यानी कि आपका 6 रुपये का रिस्क हो गया, 6 रुपये का रिस्क हो गया, तो 12 रुपये आपका टारगेट होना चाहिए। यही 1:2 आपको बताता है, यानी कि टारगेट आपका कितना हो जाएगा 20 से, तो फिर 32 रुपये का। ये बात आपको समझ में आई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? मैं दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप किसी ट्रेड में 20 रुपये पे एंट्री करते हैं, अब 20 रुपये शेयर प्राइस पे एंट्री करते हैं और टारगेट 1:2 का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉप लॉस 6 पॉइंट का रखते हैं, 6 पॉइंट मतलब 20 से 14 पे आपने मान लीजिए स्टॉप लॉस रखा, तो आपका जो टारगेट होगा वो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था? 6, तो टारगेट 12 पॉइंट का होना चाहिए। तो 20 + 12 32 का आपका टारगेट होगा। तो आपको ट्रेड देना समझ गए आप, इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। अब ट्रेड सेटअप में बस याद रखने वाली बात जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 बातें जो आपको ट्रेड लेने से पहले ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, इसका जो वो होना चाहिए, ये शूटिंग स्टार मिलनी चाहिए। जब मिलेगी आपको तो उसका प्रायर ट्रेंड होना चाहिए एक अप ट्रेंड। दूसरा, उसके टॉप पर, अप ट्रेंड के टॉप पर क्या होना चाहिए? शूटिंग स्टार होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, रेड कैंडल मिलना चाहिए नेक्स्ट डे। शूटिंग स्टार के बाद जैसे ही रेड कैंडल मिले आपको, वहीं आपको ट्रेड लेनी है। ये इसका पूरा ट्रेडिंग सेटअप हो गया शूटिंग स्टार का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, थर्ड नंबर की जो कैंडल है वो है आपकी बेरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। और अभी तक हम जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, जिसमें एक से ज़्यादा कैंडल होंगी और उनका मिला करके क्या साइकोलॉजी बनती है, क्या कैसे ट्रेड लेना है, वो भी समझेंगे। तो देखिए, ये बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, हाउएवर मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट आपको नाम पता होना चाहिए। इस कैंडल का नाम है बेरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल बनती है और इसका जो ओपन होता है वो तो ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि ये रेड कैंडल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और क्लोज जो होता है वो नीचे की डायरेक्शन में होता है। ये कैंडल आपको बताना क्या चाहती है? ये कैंडल आपको ये बताना चाहती है कि ओपन होने के बाद प्राइस लगातार कंसेक्यूटिवली नीचे की तरफ गई और इस जगह पर आकर के क्लोज हुआ। ना तो किसी भी पॉइंट पर कोई विक, इसमें ना कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर विक्स नहीं होती, आपको ये याद रखना है। हर तरफ, चारों तरफ इसमें बॉडी ही होती है, कहीं पर विक्स नहीं होती। अब ये बेरिश मारुबोजू आपको क्या सिग्नल दे रही है मार्केट में? देखो, ये बेरिश मारुबोजू ये सिग्नल दे रही है एवरी पॉइंट पर सेलर जो है वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब समझ गए आप? एवरी पॉइंट पर सेलर एग्रेसिव है, मतलब हर पॉइंट पर सेलर को ऐसा लग रहा है कि प्राइस नीचे ही जाएगी, इसलिए कोई विक नहीं बन रही ऊपर की डायरेक्शन में। हर पॉइंट पर सेलर को लग रहा है कि शेयर प्राइस नीचे ही जाएगी, तब जाकर के इस तरीके की कैंडल बनती है, जिसको बोलते हैं बेरिश मारुबोजू। जो ओपन होता है वही उस डे का हाई बन जाता है इसमें, और जो क्लोज होता है इस प्राइस का, इस कैंडलस्टिक का, वही लो बन जाता है उस दिन के लिए। तो इस तरीके की कैंडल को बोलते हैं बेरिश मारुबोजू। और ये जहाँ पे भी मिलती है ये एक बहुत पावरफुल, या मैं कहूँ बहुत अच्छा खासा बेरिश सिग्नल देती है। मतलब यहाँ जब भी ये कैंडल मिले, मतलब आप समझ जाइए सेलर एग्रेसिव हैं और यहाँ से सेलर हो सकता है प्राइस नीचे ही जाए आगे तक। एग्जाम्पल के लिए ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये वाला बेरिश मारुबोजू एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड था। खैर इसमें इस पैटर्न में हम एक ट्रेंड भी नहीं देखते, प्रायर ट्रेंड क्या है। बस आपको ये समझना है कि जहाँ पर भी अगर ये बेरिश मारुबोजू कैंडल मिलती है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस आप देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और बायर्स, सेलर जो एंट्री कर जाते हैं, सेलर एग्रेसिवली किसी भी शेयर को नीचे की डायरेक्शन में ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको ट्रेड कैसे करना होता है, इसको समझ लें। ट्रेड करने के लिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको क्या करना है,
इसका जो हाई पॉइंट है इसको ट्रेड करने के लिए इसका जो हाई पॉइंट है वो तो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इसका जो लो पॉइंट है वो आपकी हो जाएगी एंट्री। अब आपको एंट्री कब लेनी है ये देखना है। जब डे 1, जब पहले दिन आपको रेड कैंडल मिले तो मतलब आपके दिमाग में ये तो क्लियर है कि अब सेलर एग्रेसिवली एंट्री हो गई है, हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगी। तो आपको कंफर्म करना है नेक्स्ट डे भी रेड कैंडल बननी चाहिए। तो नेक्स्ट डे अगर रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो वहीं आपकी एंट्री हो जाएगी, और एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ी अगर कैंडल मिले तो उसको अवॉइड करना है, और अगर ज़्यादा बड़ी को भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उस कैंडल के हाफ पॉइंट को आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और फिर 1:2 का आप अपने रिस्क एपिटाइट के थ्रू आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो ये समझा आपने बेरिश मारूबुजू, इसमें ट्रेड कैसे करना होता है, और ये सिग्नल क्या देता है। सिग्नल क्या देता है आपको, बेरिश सिग्नल है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, सेलर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है, ये याद रखना है। और तीसरा, आपको इसका जो ओपन प्राइस है, जो ओपन प्राइस है वही आपका इसमें स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, अगर ये कैंडल स्टिक जो है वो ज़्यादा बड़ी है, बड़ी विक बन रही है, तो इसके हाफ पॉइंट को आप जो बीच की कैंडल जहाँ मिलती है उस रेंज को आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आप धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आपको इन कैंडल का मतलब समझ में आने लगा होगा और आप इनको इंटरप्रेट कर पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, थैंक यू। 4th नंबर की कैंडल स्टिक है वो, उसका नाम है बुलिश मारूबुजू कैंडल स्टिक पैटर्न। सबसे पहले इसके कलर की बात कर लेते हैं। कलर इसका ग्रीन होगा, जो बेरिश मारूबुजू थी उसका रेड कलर होगा। इसका कलर क्या होगा, नोट कर लीजिए, ग्रीन कलर ही होगा ऑलवेज बुलिश मारूबुजू का। ये आपको क्या बताती है, उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इसका ओपन प्राइस है वही इसका लो बन जाएगा, और जो क्लोज प्राइस है वही इसका उस दिन के लिए हाई बन जाएगा। अब इसकी साइकोलॉजी समझ लेते हैं। ये बॉडी पूरी बन रही है और कहीं पर भी किसी भी तरीके का आपको विक नहीं मिल रही है। ये क्या बताता है कि एवरी पॉइंट पर बायर इस पर्टिकुलर शेयर को, जैसे 1 डे के लिए मैंने आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट कैंडल मैंने सेट करके बताई है। अगर किसी पर्टिकुलर डे पे ये कैंडल आपको मिल रही है तो ये आपको बता रही है कि एवरी पॉइंट पर जो है बायर जो है इस शेयर को खरीदना चाहता है। मतलब बहुत अच्छा सेंटिमेंट है इस शेयर के लिए, पर्टिकुलर शेयर में जिसमें भी मिलती है, हर पॉइंट पर बायर इसको खरीदना चाहता है। इस प्राइस पे भी खरीद रहा था, प्राइस ऊपर चलेगी तो इस प्राइस पे भी खरीद रहा था, प्राइस ऊपर चलेगी फिर खरीद रहा था, और यहाँ तक खरीदता ही रहा, और एंड में आकर यहाँ पर के क्लोज दिया जो उस डे का हाई बना। तब जाकर के एक बुलिश मारूबुजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है। इसका कलर ग्रीन होता है, जो ओपन होता है वही लो बन जाता है, जो क्लोज होता है वही हाई बन जाता है। एक बात और याद रखना, हमेशा मार्केट ना कभी ऐसे नहीं जाता है, उसका अपना एक प्राइस एक्शन होता है। ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इन प्राइस एक्शन को ही ध्यान में रखकर आपको कैंडल स्टिक के को इंटरप्रेट करना है। कैंडल स्टिक अगर आप सीख गए तो मान के चलिए 50% तो मैं बहुत कम कहूँगा, बहुत हद तक कुछ लोग सिर्फ कैंडल स्टिक को ही सीख के मार्केट में बहुत हद तक पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कैंडल स्टिक की नॉलेज आपको परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये एक कौन सी कैंडल है आप खुद बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये है बुलिश मारूबुजू, क्यों है बताइए आप मुझे। बुलिश मारूबुजू क्यों है ये कैंडल, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। और इसमें देखिए एक बात और हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो पैटर्न आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली ही ऐसे पैटर्न मिलेंगे। थोड़ा क्वांटिफाई करके चलना है आपको। थोड़ा बहुत विक भी मिल रही है, थोड़ा बहुत नीचे भी विक मिल सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिश मारूबुजू नहीं है। ये फिर भी बुलिश मारूबुजू ही है। थोड़ा बहुत पैटर्न ऊपर नीचे मिलते हैं, बट आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। कैंडल के पैटर्न को याद नहीं करना, कैंडल का पैटर्न आपको कहना क्या चाहता है वो याद करना है, वो समझना है। उसके बाद किसी भी कैंडल स्टिक को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, इस बुलिश मारूबुजू कैंडल के बाद कितना बड़ा आप देख सकते हैं ट्रेंड आया मार्केट में, और एक ट्रेंड रिवर्स हो गया,
और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली। यानी कि अगर आपको ये पहले से पता होता कि बुलिश मारूबोजो के बाद आप शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो आप भी मार्केट में ट्रेड ले सकते थे। अब लोग कैसे ट्रेड लेते हैं इसको समझ लीजिए। इसको ट्रेड लेने के लिए बहुत सिंपल है। जो इसका हाई पॉइंट है वो तो आपकी होती एंट्री, और इसका जो लो पॉइंट है वो आपका हो जाता स्टॉप लॉस। अब आपको वेट क्या करना है, नेक्स्ट डे इस पॉइंट के बाद, देखो नेक्स्ट डे के बाद रेड कैंडल भी मिली थी, ये रेड कैंडल भी मिली थी, लेकिन यहाँ घबराना नहीं है। जब तक आपका स्टॉप लॉस ना आ जाए तब तक आपको ऐसा नहीं समझना है कि मार्केट नीचे चला गया, स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। आपका टारगेट सेट होना चाहिए। अब इस जगह पे एंट्री हुई, एंट्री लेने के बाद आपको ग्रीन कलर की कैंडल का बस वेट करना है। यहाँ ग्रीन कैंडल मिली, बस यहीं आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, एंट्री लेनी होती है हमेशा, और फिर उसके बाद 1:2 का टारगेट आप सेट कर सकते हैं अपने लिए, 1:2 का। मैं टारगेट बता चुका हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका 1:2 रहेगा, और जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तब तक आप ये मत समझिएगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये तो समझ लिया हमने बुलिश मारूबोजो कैंडलस्टिक। ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये पैटर्न ना आपको बहुत पावरफुल साइन देता है। अभी आप भी कह रहे होंगे कि सर आप तो सारी कैंडल में ही बहुत पावरफुल बोल रहे हैं। जी हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। ये कैंडलस्टिक आपको बहुत कुछ बताती है मार्केट में। अगर इस कैंडल को इंटरप्रेट करना सीख गए ना अदर कैंडलस्टिक के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी शेयर मार्केट में। समझते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न को। इसमें एक बॉडी होती है बीच में, इस तरीके की आपको बॉडी दिख रही है, और दोनों साइड में विक्स होती हैं। और हमेशा याद रखना, क्वांटिफाई योर पैटर्न, मतलब आपको हर पैटर्न को ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली दिखे। हो सकता है कभी कोई पैटर्न आपको ऊपर बड़ा दिख जाए, कुछ नीचे थोड़ा छोटी विक दिख जाए, लेकिन फिर भी ये स्प्रिंग टॉप ही कैंडल स्टिक पैटर्न है, आपको ये समझना है। अब ये ग्रीन कैंडल क्यों है, क्योंकि इसका ओपन प्राइस यहाँ हुआ था और क्लोज इस जगह हुआ, यानी कि प्राइस ऊपर तो गई ओपन के बाद। ग्रीन कैंडल में मैंने आपको क्या बताया था, प्राइस ऊपर जाती है, और रेड कैंडल में मैंने क्या बताया था, प्राइस नीचे जाती है। ओपन और हाई का बस डिफरेंस होता है ग्रीन और रेड कैंडल में। तो इसमें एक स्मॉल बॉडी है, आपने देख ली, यहाँ पर एक स्मॉल बॉडी बनी, ठीक है। स्मॉल बॉडी बनने के बाद फिर इसका हाई पॉइंट कहाँ पर बना, इस जगह पर, और लो पॉइंट यहाँ पर। अब ये बताना क्या चाहता है इसको समझते हैं। देखिए, जब प्राइस इस जगह ओपन हुई, ओपन होने के बाद या तो इसने लो बनाया होगा या हाई बनाया होगा उस जगह। देखिए, ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर गई, इस जगह तक, इस हाई पॉइंट तक, मैं मार्क कर लेता हूँ, हाई तक गई, और हाई के बाद यहाँ पर प्राइस का क्या हुआ, रिजेक्शन। प्राइस का क्या हुआ, रिजेक्शन। प्राइस रिजेक्शन वर्ड ये बार बार यूज कर रहा हूँ, इसको फिर बता देता हूँ। प्राइस रिजेक्शन मतलब प्राइस वहां से ऊपर नहीं जा पा रही है। मतलब क्या हुआ, इस हाई पॉइंट के बाद प्राइस दोबारा से नीचे की ओर गई होगी, मान के चलिए, या तो यहां इस लो पॉइंट पे तक दोबारा चली गई, हाई के बाद से दोबारा से लो पर चलेगी, लेकिन फिर यहां पे भी प्राइस का क्या हुआ, रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन हुआ। फिर उसके बाद फिर प्राइस दोबारा से जाकर के इस क्लोज तक यहां पर चली गई, तब जाकर के ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब आपको ये पैटर्न बताना क्या चाह रहा है, आप देखो एवरी पॉइंट पर, मतलब प्राइस यहां से एक बार ऊपर गई, फिर यहां से ही एक बार नीचे लौट के आई, और फिर एक बार यहां से फिर दोबारा क्लोजिंग दी इसने इस जगह पर। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस कंफ्यूजन को ना 1 मिनट में मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। देखिए, बहुत सिंपल सा मैटर है इसको समझने का। ये कैंडलस्टिक आपको इतना अच्छा सिग्नल देती है, जो आप अगर इसको इंटरप्रेट करना सीख गए एक बार, तो आप हमेशा के लिए देखेंगे कि आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत बड़े लेवल पे इंप्रूव हो जाएगा। आप देखिए, अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, जब प्राइस हर डायरेक्शन से रिजेक्शन हो रहा है, यहां से भी रिजेक्शन हुआ, यहां से भी रिजेक्शन हुआ, ओपन होने के बाद फिर यह क्लोज हो गया, मतलब ये एक बॉडी बनी और फिर यह ऊपर नीचे विक बन गई। मतलब एवरी पॉइंट पर
ना तो बायर डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और एवरी पॉइंट पर ना ही सेलर डिसाइड कर पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर बायर कंफ्यूज है और सेलर की एंट्री हो जाती है, और इस पॉइंट पर सेलर कंफ्यूज है तो बायर की एंट्री हो जाती है। मतलब ये कैंडलस्टिक आपको क्या बता रही है? ओवरऑल इनडिसीजन। मार्केट में क्या बता रही है? इनडिसीजन बता रही है। मतलब कोई भी यहाँ पर फैसला नहीं कर पा रहा, कोई भी एक इस कंक्लूजन में नहीं आ पा रहा कि मार्केट कहाँ जाएगा, तब जा करके कैंडलस्टिक पैटर्न ये बनता है। और बहुत पावरफुल क्यों है? क्योंकि अक्सर ये पैटर्न वहाँ बनते हैं जहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही कंफ्यूज हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और अक्सर ये पैटर्न जब भी बनता है तो उसके बाद बड़े रिवर्सल देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ में एक अप ट्रेंड था, अच्छा खासा अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड के बाद आप ये देख सकते हैं एक ये पैटर्न, एक ये पैटर्न, ये पैटर्न। सारे पैटर्न को गौर करिए जरा। ये सारे पैटर्न जो हैं वो किसका दिखा रहे हैं? स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को दिखा रहे हैं। और इसके बाद एक मेजर रिवर्सल आपको देखने को मिला। कितना बड़ा ये कैंडलस्टिक पैटर्न, इन पे जरा जोर करिए। क्यों मिला? अब इसकी साइकोलॉजी को मैं आपको बता देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जब अप ट्रेंड चल रहा था, बायर पूरे कंट्रोल में थे मार्केट में, और कोई भी किसी भी तरीके की घबराहट नहीं थी बायर्स के मन में। लेकिन इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये हाई बनाया। ये इस रेंज को देखिए, इस रेंज में मोस्ट ऑफ द केसेस स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही हैं। जब बायर्स मार्केट को यहाँ तक ले गए, इस पॉइंट तक, उसके बाद बायर्स मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पा रहे क्योंकि रिजेक्शन हो रहा है। और उसी तरीके से सेलर हर पॉइंट पे, यहाँ और यहाँ सेलर भी रिजेक्ट हो रहे हैं। सेलर को भी ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, और यहाँ पर बायर की एंट्री हो जाती है। तो मतलब टोटल इनडिसीजन। और ये परफेक्ट सेटअप है, हमेशा याद रखना। बहुत बड़ा सेटअप बनता है जब स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पर आपको मिले या बॉटम पर मिले। उसके बाद मेजर रिवर्सल मिलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, और जब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है तो घबराहट में आकर बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, एक अप ट्रेंड के बाद इनडिसीजन पैटर्न, स्पिनिंग टॉप, और फिर ट्रेंड रिवर्सल। और यहाँ पर आकर के बायर जो है वो ट्रैप हो गए, बायर को नहीं पता था, तो उसका फायदा उठाकर सेलर ने एंट्री मारी, और सेलर प्राइस को नीचे जा करके ले गए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? इसका ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता दूं। जब आपको अप ट्रेंड में जाकर एक स्प्रिंग टॉप कैंडलस्टिक मिली आपको, इसका मान के चलिए इस तरीके की स्पिनिंग टॉप आपको मिली, इसका जो हाई पॉइंट है वो तो आपका बनता है स्टॉप लॉस, और इसका जो लो पॉइंट है, ठीक है, जो लो पॉइंट है, जो लो बना, वो आपकी होती एंट्री। अब आपको लो पॉइंट पे एंट्री नहीं लेनी है। लो पॉइंट के बाद, एग्जाम्पल के लिए ये लो पॉइंट था, तो यहाँ पर आने के बाद आपको नेक्स्ट डे की कैंडल में रेड कलर की कैंडल का कंफर्म करना है। जैसे ही आपको रेड कैंडल मिले, वहीं आपकी एक एंट्री होती, और वहीं से आपका 1:2 का आपका टारगेट सेट होता, और आपको एक अच्छी ट्रेड मिलती है। अक्सर एक अप ट्रेंड में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मिले तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका हाई पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर एंट्री होती है। एंट्री कब होगी? नेक्स्ट डे भी अगर रेड कैंडल मिले, मतलब कंफर्म हो जाए आप एक बार कि हाँ, इसके बाद कहीं ना कहीं सेलर ने एंट्री ली है और कोई मार्केट में इंडिसीजन नहीं ले पा रहा है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो अब कोई ना कोई यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, वहीं आपको ट्रेड लेनी है। आपको ये समझ में आ गया होगा पैटर्न। अब इसका ट्रेड सेटअप क्या है? सेटअप क्या है? 1, कोई ट्रेंड देखना चाहिए, या तो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। दूसरा, टॉप पर मिलनी चाहिए, टॉप पर पैटर्न होना चाहिए, या डाउन में। थर्ड, इसका हाई पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होता है। नेक्स्ट डे रेड कैंडल का वेट करना है, अगर ये अप ट्रेंड में मिला है। अगर वही डाउन ट्रेंड में मिलता तो
तो ग्रीन कैंडल का वेट करना होता, आपको ये ध्यान रखना है। डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल का वेट क्यों करना है? देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था इस तरीके से और फिर एक इनडिसीजन की एक कैंडल मिलती इस तरीके से, तो इसका डाउन ट्रेंड के बाद ये तो आ जाता आपका, इसका हाई बन जाता आपका स्टॉप लॉस अगर डाउन ट्रेंड में मिले तो आपको, और इसका ये पॉइंट आपका, इसका जो हाई पॉइंट है वो आपका बन जाता एंट्री। और नेक्स्ट डे आपको कौन सी कैंडल का वेट करना होता? ग्रीन कैंडल अगर मिलती तो आप एक ट्रेड ले सकते थे 1:2। तो प्रायर ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार आपको ये कह रहा हूँ कि कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा नहीं है डायरेक्ट कैंडल देगी आपने और ट्रेड ले ली, कि सर ने बताया था या किसी ने भी आपको बताया था कि ऐसे पैटर्न मिले उसके बाद मेजर रिवर्सल आते हैं। रिवर्सल का एक रूल होता है, या तो प्रायर ट्रेंड आपको देखना होता है, ट्रेंड क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इन तीनों बातों को इंटरप्रेट करके तब आपको ट्रेड लेनी होती है। आई होप ये आपको स्प्रिंग टॉप का आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। इसमें भी मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है डिटेल में, क्योंकि ये पैटर्न भी बहुत पावरफुल साइन देता है, और कुछ पैटर्न तो ऐसे हैं कि अगर उनका कॉम्बिनेशन किया जाए तो बहुत बड़ा सिग्नल देता है मार्केट में। नेक्स्ट कैंडल है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी आपको पैटर्न लगभग स्पिनिंग टॉप जैसा ही दिख रहा होगा, लेकिन बस इसमें एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है, स्लाइट डिफरेंस बोलेंगे या मेजर, आप दोनों चाहें किसी का भी मान सकते हैं। इसकी बॉडी पे ज़रा नज़र करिए। इसकी बॉडी, जब स्पिनिंग टॉप की बात करी थी तो मैंने कहा था स्पिनिंग टॉप की बॉडी में थोड़ी थिकनेस होती है, मतलब प्राइस ओपन और क्लोज जो होता है उसमें कुछ वेरिएशन होता है, कुछ डिफरेंस होता है जहाँ ओपन और क्लोज होता है। मगर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो बॉडी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। बॉडी क्या होती है? स्मॉल होती है। इस बात का आपको याद रखना, बॉडी स्मॉल होती है। दूसरा, ओपन और क्लोज प्राइस, देखिए ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं, बहुत नियर पास होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग उस पर्टिकुलर डे में नहीं हुई, प्राइस कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ पाया, इस वजह से ये एक स्मॉल बॉडी बनी। अब डोजी में भी वही बात है, इसमें विक्स जो होती हैं बहुत लंबी होती हैं, दोनों साइड हाई भी यहाँ तक बनाया, लो भी यहाँ तक बनाया, और प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी भी लगभग सेम ही होती है जैसे स्पिनिंग टॉप में होती है। मगर अगर एक रिकॉग्नाइज पैटर्न के बाद डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिले आपको तो बहुत बड़ा प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में। थर्ड पॉइंट क्या है? इसमें भी वही बात, ओपन यहाँ हुआ, हाई वहाँ तक गया, यहाँ तक हाई गया, लेकिन बस यहाँ से ही प्राइस रिजेक्शन हुई, प्राइस का रिजेक्शन हुआ, फिर यहाँ से इसने लो बनाया होगा यहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद प्राइस रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट होने के बाद फिर दोबारा से प्राइस गई होगी और फिर इस जगह पर आकर के क्लोज हुई है। मतलब बहुत कुछ हुआ है इस दिन में, लेकिन डायरेक्शन नहीं मिला उस शेयर को। कुल मिलाकर ये भी आपको क्या बताती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरीके की कैंडलस्टिक मिले तो आपको क्या बताती है मार्केट में? इनडिसीजन को ये बताती है। किसको बताती है? इनडिसीजन को बताती है। इनडिसिसिवनेस क्या बताती है? इनडिसिसिवनेस। आप देख लो, इनडिसिसिवनेस मतलब कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, ना बायर्स और ना सेलर, कि प्राइस को ऊपर जाना है या नीचे जाना है, किसी को नहीं पता। कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक डिसीजन नहीं ले पा रहा कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन अक्सर इस पैटर्न के बाद बहुत बड़े रिवर्सल देखने को मिलते हैं। इसका ही फायदा या तो बायर उठा ले जाते हैं इस पैटर्न का, या सेलर उठा के चले जाते हैं। इसकी साइकोलॉजी समझ के कोई भी किसी भी, यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन और यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्शन, तब जाकर के इस तरीके की डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगी। और ये किसको बताती है? इनडिसिसिवनेस। मार्केट में कोई भी एक कह सकते हैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, ना बायर्स और ना ही सेलर्स। अब इसके ग्राफ में इसका एग्जाम्पल मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के बाद अगर ये पैटर्न मिले, क्योंकि इसके बाद मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाऊंगा। अब तक जो भी पैटर्न पढ़ रहे हैं हम सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ रहे हैं, मतलब सिंगल कैंडल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या तो वो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ये सिंगल है। अब जरूरी नहीं है सिंगल कैंडलस्टिक ही बहुत कुछ देती है, लेकिन जब इन्हीं कैंडल को मल्टीपल कैंडलस्टिक के साथ कंबाइंड किया जाए तब कुछ अलग ही प्रो लेवल का डिसीजन निकल करके आता है, जो मैं इसके बाद अब मेरी ये लास्ट
सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक था, इसके बाद मल्टीपल कैंडल स्टिक की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। मल्टीपल में होता क्या है, जैसे एक कैंडल है आपके सामने ऐसा, तो एक और कैंडल आपको मिल जाएगी इस तरीके से, ये दोनों मिल करके एक प्राइस एक्शन आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो ये होती है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर इसको लेकर के भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी मेहनत आप बहुत हद तक सफल कर देंगे अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड आप पोस्ट करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। तो ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला पैटर्न है जिसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। अब तक आपने जितने भी पैटर्न पढ़े वो सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक थे, जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल बनती थी। आपने हैमर देखा होगा, ये इस तरीके का स्पिनिंग टॉप देखा होगा, मतलब जितनी भी कैंडल मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सिंगल स्टिक थे, और एक ट्रेडिंग सेशन में वो आपको कुछ सिग्नल दे रहे थे, कुछ साइन बता रहे थे। लेकिन अब जो भी हम पैटर्न पढ़ेंगे वो 2 ट्रेडिंग सेशन या 3 ट्रेडिंग सेशन में मिलकर के बनेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, सिंगल स्टिक पैटर्न भी आपको पावरफुल साइन तो देता है मार्केट में, लेकिन अगर इसी सिंगल स्टिक पैटर्न को मल्टीपल कैंडल स्टिक के साथ कंबाइन कर लिया जाए, मतलब एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं, ये दोनों आपको कुछ एक साइकोलॉजी और एक सिग्नल देंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा मिल करके। तो मैंने क्या कहा, मल्टीपल कैंडल स्टिक को जब कंबाइंड किया जाता है सिंगल स्टिक के कंपैरिजन में, तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी और मैं कहूँगा बहुत बड़ी प्रिसाइज फॉर्म में आपको सिग्नल देते हैं मार्केट में। तो आपको सिंगल स्टिक को ट्रेड करना तो आना ही चाहिए, साथ में मल्टीपल कैंडल स्टिक भी है उनको भी ट्रेड करना आना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक के पैटर्न के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा पावरफुल सिग्नल देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए इस पैटर्न में पहली कैंडल होती, पहले तो याद रखिएगा ये 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलती है। बुलिश इनगल्फिंग नाम से ही क्लियर है, मतलब इस पैटर्न के मिलने के बाद से ही आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। अक्सर इस पैटर्न के बाद शेयर प्राइस जो है किसी की भी वो इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, तो लॉन्ग ट्रेड मिलेगी। इस पैटर्न की रिक्विजिशन क्या है, पहले तो इसमें रिक्विजिशन मतलब क्या क्राइटेरिया है जो फुलफिल होने चाहिए। पहले डे में एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए, दूसरे डे में एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको मिलनी चाहिए, और ग्रीन कलर की कैंडल जो है वो इस लाल कलर की कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ करनी चाहिए। एक डिटेल में आपको समरी बताऊं तो ग्रीन कलर की कैंडल इस रेड कलर की कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। ग्रीन जो शब्द है, ग्रीन कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए रेड के कंपैरिजन में, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब आइडियोलॉजी क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के, वो भी समझ लेते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना, डे 1 में ये मिलेगी आपको और डे 2 में ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब थॉट प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं, साइकोलॉजी क्या है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को, वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ में देख सकते हैं, इसका क्राइटेरिया मैं पहले आपको समझा दूं। पहले तो आप ये देखिए, ये है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। क्या ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ही है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है? देखना एक बात और हमेशा याद रखना, मैं शुरुआत से वीडियो से आपसे एक ही बात कहता आ रहा हूँ कि पैटर्न एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे ही नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा सा वेरिएशन, एक टॉलरेंस रखना होगा अपने माइंड में कि अगर मैंने हैमर बोल दिया तो जरूरी नहीं है हैमर आपको ऐसा ही मिले। हैमर आपको बोल दिया तो हो सकता है कुछ ऐसा भी मिल जाए, थोड़ा सा मतलब ऊपर एक विक मिल जाए फिर ऐसा छोटा सा मिल जाए, ये भी इज ए काइंड ऑफ अ हैमर। मतलब प्राइस एक्शन कुछ ना कुछ तो बताता है, तो थोड़ा सा आपको अपने माइंड में वेरिएशन रखना है कि जो भी पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा बहुत आगे पीछे स्लाइड हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका प्राइस एक्शन बदल जाएगा वो। तो प्री रिक्विजिशन क्या है बुलिश इनगल्फिंग की? एक तो पहला डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, पहला क्या होना चाहिए? डाउन ट्रेंड। दूसरा, पहले डे की कैंडल कौन सी होनी चाहिए? डे 1 की कैंडल कौन सी होनी चाहिए? रेड कलर की कैंडल। दूसरे डे की कैंडल कौन सी होनी चाहिए? ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो पूरी तरीके से क्या करे? इनगल्फ करे
रेड कैंडल को। ये बात आप समझ गए, ये आप अपने नोट बना के लिख लीजिए, क्योंकि ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायर ट्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप इसकी साइकोलॉजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए इस ग्राफ में देख सकते हैं आप, ग्राफ में आप देखिए, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ग्राफ में आप देखिए कि पहले तो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और देन ट्रेड रिवर्सल। अब आइडिया क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, ये समझ लीजिए। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब सेलर पूरी तरीके से क्या थे, कंफर्ट जोन में थे। किस में थे, कंफर्ट जोन में थे, कि उनको पता था कि प्राइस नीचे ही जाएगी, तो वो लगातार प्राइस को नीचे ले जा रहे थे। डे वन ऑफ दिस पैटर्न रेड कैंडल मिली, ठीक है, उसके बाद डे वन ऑफ दिस पैटर्न रेड कैंडल मिली, यहाँ तक कोई अभी सेलर के मन में घबराहट नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। लेकिन डे टू ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली, जिसका ओपन प्राइस लगभग पिछले कैंडल यानी कि इस कैंडल के लो के आसपास ही ओपन होता है, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है, और इतनी ऊपर जाती है कि पिछली डे के कैंडल के जो ओपन प्राइस है उसको भी तोड़ के ऊपर चली जाती है। मिली, बायर्स के मन, सेलर के मन में पैनिक आया, और इसका फायदा कौन उठाते हैं, हमेशा बायर्स। एज अ रिजल्ट एक बड़ी लॉन्ग ट्रेड आपको मिलती है। ये तो हो गई इसकी साइकोलॉजी। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। इसको ट्रेड करने के लिए, इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, इस पैटर्न का जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो तो आपका होगा स्टॉप लॉस, ठीक है, और इस पैटर्न का जो भी हाई होगा वो आपकी होगी एंट्री। ये हमेशा याद रखना है। अब एंट्री आपको सडन नहीं लेनी है, देखना हमेशा शेयर मार्केट में एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं डायरेक्ट एंट्री आपको मिल गई, इस पॉइंट से कूदा और आपने एंट्री ले ली, नहीं। एंट्री के बाद यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। ये ग्रीन कैंडल मिली नेक्स्ट थर्ड डे, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल मिली आप एंट्री लें, और एंट्री के बाद अपना टारगेट डिसाइड कर लें, और स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा, आपका ये पॉइंट जो भी पर्टिकुलर प्राइस है इस पॉइंट पे वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका क्या रहेगा, 1:2। मैंने हमेशा आपको कहा है आप टारगेट 1:2, एक बहुत ही आइडियोलॉजी, मैं कहूँगा एक आइडियल टारगेट है, वो आप अपना सेट कर सकते हैं। तो देखा आपने बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्या इसकी साइकोलॉजी थी, वो हमने इन डेप्थ डिटेल में समझ ली। अगर इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से अगर आपको रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश इनगल्फिंग। बेरिश इनगल्फिंग जो इससे पहले था बुलिश इनगल्फिंग, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि बुलिश में तो आपको लॉन्ग पोजीशन मिलती है, मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बेरिश इनगल्फिंग में आपको शॉर्ट की पोजीशन मिलेगी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेरिश शब्द जब भी यूज होगा शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, और बुलिश शब्द जब भी यूज होगा मार्केट में लॉन्ग, लॉन्ग मतलब वहां से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और शॉर्ट मतलब यहां से शेयर प्राइस नीचे जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल में बस डिफरेंस इतना ही है कि देखिए पहले तो आप समझ लीजिए इसमें मिलता क्या है, 2 ट्रेडिंग सेशन में मिलता है। पहले दिन ये ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी और दूसरे दिन रेड कलर की कैंडल मिलेगी। पहले दिन आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी कुछ इस तरीके से, और दूसरे दिन रेड कलर की कैंडल मिलेगी जो पूरी तरीके से ग्रीन कलर की कैंडल को इनगल्फ करेगी। और उसमें क्या कर रहा था बुलिश में, ग्रीन कलर की कैंडल रेड कलर को इनगल्फ कर रही थी, और इसमें रेड कलर की कैंडल ग्रीन कलर को इनगल्फ कर रही है। इनगल्फ मतलब अपने अंदर आप इस पैटर्न को देख सकते हैं, मतलब इससे छोटा। इनगल्फ मतलब आप देख सकते हैं, वैसे तो इनगल्फ मतलब होता है उसके अंदर, लेकिन इसके छोटा है, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल। तो अब आप समझ लीजिए कि इसको ट्रेड कैसे करते हैं और इसकी साइकोलॉजी क्या है वो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपको पैटर्न बताना क्या चाहता है। एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद मिला एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न, देन ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले कुछ 3 रिक्विजिशन है वो आप समझ लीजिए। पहले तो एक अप ट्रेंड होना चाहिए, और दूसरा अप ट्रेंड के ये टॉप पर मिलना चाहिए। तीसरा पहले डे की कैंडल, डे 1 की कैंडल कौन सी होनी चाहिए, ग्रीन कलर की। और फोर्थ जो पॉइंट है उसमें डे 2 की कैंडल कौन सी होनी चाहिए, रेड, जो पूरी तरीके से इसको डे 1 की कैंडल को इनगल्फ करे। उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होता है। ये नोट्स बना के लिख लीजिए।
अब आप देखो इसका थॉट प्रोसेस क्या है और साइकोलॉजी क्या यूज हुई जिसकी वजह से मार्केट में ट्रेंड रिवर्स हुआ, उसको देख लेते हैं। ये आपने लिख लिया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखिए, जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था तो बायर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में थे। ठीक है, मार्केट लगातार अप ट्रेंड था, बायर्स को लग रहा था कि पूरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट को लगातार ऊपर ले जाया जा सकता है। लेकिन एज यूजुअल डे वन ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कैंडल मिली। ठीक है, तो बायर्स को यहाँ तक भी लगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे टू ऑफ दिस पैटर्न एक अप मतलब गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब ओपनिंग हुई यहाँ पर, मतलब उससे भी ऊपर, यहाँ तक बायर्स पूरे कंट्रोल में थे। मतलब बायर को लगा कि हाँ ये तो और ऊपर ओपन हुआ है, तो बायर और कंफर्म हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से सेलर की एंट्री हुई इस पॉइंट से और ट्रेंड रिवर्स हो गया, इस पॉइंट तक एक कैंडल आ गई। इसी जगह पर क्योंकि बायर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट तो इस पॉइंट पे खुला है तो मार्केट जाना चाहिए था, इस पॉइंट तक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर नहीं गया, गया कहाँ, नीचे चला गया। तो यहाँ पर बायर्स जो हैं वो पैनिक हो गए। पैनिक होने के बाद इस जगह पर पैनिक हुआ और इसी पैनिक का फायदा किसने उठाया, सेलर ने, और फिर आप देख सकते हैं ट्रेंड रिवर्स हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं इसके साथ, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कैसे करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रेड सेटअप क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप इस ग्राफ को देखिए, थोड़ा अच्छे से इस ग्राफ को देखिए। ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक इस पैटर्न को देखिए, यहां से लेके ये 3 पैटर्न को कंफर्म कीजिए। अप ट्रेंड के बाद डे वन ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कैंडल मिली है आपको। डे 1 में क्या मिला है, ग्रीन कैंडल। डे 2 में क्या मिला है, रेड कैंडल। और डे 3 में क्या मिला है, डोजी। डोजी मैंने अभी आपको बताई थी, जो इस तरीके से बनती है, ना तो उसमें बॉडी होती है, ना ही पता नहीं होता मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ना सेलर और ना ही बायर इनडिसीजननेस में रहते हैं, इनडिसीजन में होते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। बट यही एक इनडिसीजन एक पैटर्न के साथ मिल जाए तो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, परफेक्ट रेसिपी बन जाती है मार्केट को शॉर्ट करने की या बाई करने की। कुछ केसों में देखिए, आप ये देखो, डे वन ऑफ दिस पैटर्न ग्रीन कैंडल मिली, बायर पूरे कंट्रोल में थे, बायर को लगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो एज ए रिजल्ट एक ग्रीन कैंडल मिली और यहाँ पर ओपन हुआ, फिर ये यहाँ तक उसका हाई भी गया। डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक रेड कलर की कैंडल मिली जो कि उसके हाई के आसपास ही ओपन हुआ, लेकिन फिर वहाँ से नीचे चला गया। एज ए रिजल्ट बायर जो है वो पैनिक में आ गए। पैनिक में आने के बाद बायर जो तीसरे दिन जो कैंडल मिली वो मिली डोजी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, वो मिली डोजी, और डोजी बताती है मार्केट में इनडिसीजन। हमेशा याद रखिएगा, पैनिक विद इनडिसीजन परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, एक बहुत अच्छी रेसिपी बनने का। यहां से देखिए, बायर पहले पैनिक हुए दूसरी कैंडल पे, और तीसरी कैंडल पे बायर इनडिसीजन में आए, और एज ए रिजल्ट सेलर ने फायदा उठाया और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से आप मार्केट को उसकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं। अब आपने देखा कि कितनी सारी कैंडल का जब आप मल्टीपल वे में रीड करते हैं तो कितनी बड़ी साइकोलॉजी बाहर निकल करके आती है। अब इसका ट्रेडिंग सेटअप मैं आपको बता देता हूं, ट्रेड कैसे लेंगे इसको। इस चार्ट में चले जाते हैं दोबारा से। ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इस दोनों चार्ट, मतलब ये बेरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न बना है, इसका जो हाई होगा दोनों कैंडल का, वो तो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इन दोनों पैटर्न का जो लो होगा वो आपकी एंट्री पॉइंट होगा। अब मैंने जैसे हमेशा की तरह बताया, एंट्री एकदम से नहीं लेनी है, आपको वेट करना है नेक्स्ट डे की कैंडल का। थर्ड डे की कैंडल अगर रेड होती है तो आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, और 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड टारगेट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां आपने कंप्लीट किया बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न विद इट्स साइकोलॉजी एंड इट्स ट्रेडिंग सेटअप। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है बुलिश हरामी। अब मैं आपको इस कैंडलस्टिक में स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ वर्ड हरामी, इस वर्ड का मतलब हिंदी में जो हरामी होता है उसका मतलब नहीं है। ये एक जापानीज टर्म है जिसका यूज़ हरामी का मतलब होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमेन
हरामी शब्द का मतलब होता है जापानीज, ठीक है। तो इसको हिंदी में रिलेट मत कीजिएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बुलिश हरामी पैटर्न आपको क्या बताना चाहता है। पहले तो ये 2 ट्रेडिंग सेशन में बनता है। डे 1 एक रेड कैंडल मिलती है और डे 2 एक ग्रीन कैंडल मिलती है, और 2 ट्रेडिंग सेशन में ये बनता है, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कैंडल होती है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने फिर बता रहा हूँ, बुलिश वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा मतलब उसके बाद ट्रेंड कैसे जाएगा, एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, एक लॉन्ग ट्रेड आपको आगे मिलेगी। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये पैटर्न आपको बताना क्या चाहता है, साइकोलॉजी क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इस पैटर्न में जो ग्रीन कैंडल मिलती है वो क्या है, वो लगभग इस रेड कैंडल के ऐसा महसूस होगा देखने में, कैसा इल्यूजन क्रिएट होगा जैसे इस रेड कैंडल के बिल्कुल अंदर है, लाइक प्रेग्नेंट वुमेन जैसे होती है, वैसा आपको ये देखने में लगेगा। ये रेड जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के पूरी तरीके से अंदर होगी, इसके एरिया के बिल्कुल अंदर, तब जाके बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। इस पैटर्न की रिकॉग्नाइजेशन ये है कि पहले डे एक रेड कलर की कैंडल मिलनी चाहिए और दूसरे डे ग्रीन कलर की कैंडल मिलनी चाहिए, जो कि ग्रीन रेड कलर की कैंडल से छोटी होती है और उसके एरिया के पूरे अंदर ही आनी चाहिए। ये इसका रिकॉग्नाइजेशन वाला पैटर्न है। अब इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं और इसको ट्रेड कैसे करना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको जहां भी मिले, रिक्विजिशन ये है कि ये अक्सर आपको डाउन ट्रेंड में मिलता है, डाउन ट्रेंड में मिलता है। दूसरा, इस ट्रेंड के बाद एक लॉन्ग ट्रेड मिलती है। कौन सी ट्रेड मिलती है, लॉन्ग ट्रेड मिलती है। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसको थॉट प्रोसेस क्या है वो समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्राफ आपके सामने है, इसमें आप मुझे खुद बताइए कि मैं आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ, आप खुद बताइए यहाँ पर आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस टाइम खत्म होता है, इस जगह को देखिए जरा, ये एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड, और इससे पहले क्या था, डाउन ट्रेंड। ये क्लियर है। अब इसका थॉट प्रोसेस क्या है, देखिए, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में और डाउन ट्रेंड के बाद डे 1 ऑफ दिस पैटर्न, ये 1 है, इस पैटर्न का डे 1 है, डे 1 ऑफ दिस पैटर्न एक रेड कैंडल मिली आपको, ठीक है, एक रेड कैंडल मिली। डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी आपको, ठीक है। थॉट प्रोसेस क्या है ये समझिए, जब पूरी तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सेलर पूरी तरीके से कंफर्म थे कि मार्केट लोअर लो बना रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। एज यूजुअल डे 1 ऑफ दिस पैटर्न रेड कैंडल मिली, जिससे सेलर जो है वो बिल्कुल कंफर्म है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। लेकिन डे 2 वाले दिन एक आपको क्या मिला, एक आपको मिला ग्रीन कैंडल, ये देख सकते हैं ग्रीन कैंडल, जो कि कहाँ मिला, एक गैप अप ओपनिंग हुई, क्योंकि ये वाली कैंडल ग्रीन थी तो इसका लो कहाँ है, यहाँ पर, लो यहाँ पर हुआ। लेकिन जो दूसरे दिन की कैंडल है ग्रीन कलर की कैंडल, वो गैप अप ओपनिंग हुई और इसकी ओपनिंग यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुआ। तो ये देखकर जो सेलर है वो पैनिक कर गए, क्योंकि सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जाएगा नीचे, लेकिन हुआ क्या, डे 2 ऑफ दिस पैटर्न क्या मिला, ग्रीन कलर की कैंडल आपको मिली, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल मिली डे 2 ऑफ दिस पैटर्न। तो उससे क्या है, सेलर के मन में पैनिक आया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा। एज ए रिजल्ट आप देख सकते हैं सेलर के मन में पैनिक, और जहां भी पैनिक आता है उसका फायदा कौन उठाते हैं, बायर्स। उसके बाद आप देख सकते हैं बायर्स की एक अच्छी खासी एंट्री हुई और बायर ने पूरे मार्केट के सेंटिमेंट को बदल दिया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये नेशनल एल्यूमिनियम का ग्राफ है, मैं आप देख सकते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम के 1 डे का चार्ट है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पैटर्न मिलने के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब रिक्विजिशन क्या है, रूल क्या है इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले। ऐसा नहीं कि पैटर्न जहां भी मिले आपको ट्रेड ले लेनी है और लॉन्ग ट्रेड आपको मिल जाएगी, नहीं। पहला रूल ये है कि एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए, एक डाउन ट्रेंड। दूसरा, ये पैटर्न मिलना चाहिए जिसमें पहली रेड कैंडल होगी, रेड को फॉलो करेगी ग्रीन कैंडल, ठीक है।
रेड को फॉलो करेगी ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल भी गैप अप होनी चाहिए ऊपर। गैप अप और गैप डाउन का मतलब ये होता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर ये कैंडल है, अगर इसका ओपन यहाँ हुआ है और क्लोज यहाँ हुआ है, अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ मिलती है, मतलब एक्चुअल में तो नेक्स्ट कैंडल इसी क्लोज जाऊँगा वहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन गैप अप मतलब जहाँ प्राइस बंद हुई उससे भी ऊपर कैंडल मिली, इसको बोलते हैं गैप अप। उसी तरीके से अगर कैंडल इस तरीके से यहाँ ओपन हुई और क्लोज इस जगह हुई, उसके बाद एक कैंडल नीचे मिली, जहाँ क्लोज हुई वहाँ पर नहीं मिली नेक्स्ट कैंडल, उसके भी नीचे मिली, तो उसको बोलते हैं गैप डाउन। ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो अब आइडियोलॉजी क्या है, इस बात को समझ गए। पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सेलर पूरी तरीके से कंट्रोल में थे, उसके बाद ये यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलता है अक्सर इस पैटर्न के बाद। तो अब आप मुझे बताइए, पैटर्न को क्या आप रिकॉग्नाइज करना सीख रहे हैं? क्या आप पैटर्न को इंटरप्रेट करना सीख रहे हैं? मैं चाहता तो ये वीडियो जितने भी मैंने अभी तक कैंडल स्टिक आपको बताए हैं वो 20 से 25 मिनट में ही ख़त्म कर सकता था, बट मैं आपको चाहता हूँ कि आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले ताकि आप कैंडल स्टिक को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ। और मैं बार बार कहूँगा, हमारा मोटिवेशन सिर्फ यही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट इसके बाद मैं पूरा शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करूँगा, तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक जरूर पहुँचेगी। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड करने के लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा से आपको देखता हूँ। इस पैटर्न का जो लो है वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ से आपका आप ट्रेड नहीं करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। और इस पैटर्न का जो हाई होगा वो आपकी क्या होगी? एंट्री पॉइंट इस पॉइंट पर होगी। और नेक्स्ट डे आपको क्या वेट करना है? थर्ड डे। अगर आपको इस पैटर्न के थर्ड डे, पहला डे तो ये हो गया, दूसरा डे ये हो गया इस ग्रीन कैंडल का, थर्ड डे अगर आपको ग्रीन कैंडल मिलती है तो आप ट्रेड में एंट्री करेंगे और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होगा और आप टारगेट ले सकते हैं और एक बड़ी रैली में शामिल हो सकते हैं। आपका रिस्क एपिटाइट आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आपको कितना ट्रेड लेना है, आपका टारगेट क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि 1:2 का टारगेट इज गुड इनफ फॉर द मार्केट। ज़्यादा लालच करना मार्केट में अच्छा नहीं होता, बिकॉज आपको यहाँ पर हेल्दी रिटर्न जनरेट करने, बहुत जल्दी अमीर नहीं बनना, क्योंकि यहाँ मार्केट में जो बहुत जल्दी अमीर बनने आते हैं ना, वो मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कोशिश कीजिए हेल्दी रिटर्न मिले आपको, बजाय कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिले। उसका लालच बहुत ख़राब होता है मार्केट में। आप बस एक एजुकेटेड माइंड पर कंट्रोल करके, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप आगे बढ़िए और धीरे धीरे मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल कैंडल स्टिक सीरीज का जो पैटर्न है वो है बेरिश हरामी। अब आप मुझे खुद कमेंट में बताइए, बेरिश हरामी जब भी शब्द यूज होगा, बेरिश मतलब क्या होगा? आपको लॉन्ग ट्रेड मिलेगी या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। शॉर्ट की, एग्जैक्टली। जब भी ये वर्ड यूज होगा मार्केट में बेरिश, आपको अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलेगी? शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब भी आपको ये पैटर्न मिले मार्केट में, और इसका रिक्विजिशन क्या है, शर्त क्या है कि एक अप ट्रेंड होना चाहिए मार्केट में। क्या होना चाहिए? कुछ इस तरीके की कैंडल मिलनी चाहिए, एक ऊपर, और ऊपर जाने के बाद अगर इस तरीके का कोई पैटर्न मिले, उसके बाद आप देखिएगा ट्रेंड वहां से नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्यों मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको खुद समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्यों लगता है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए यहाँ से। मैं डेफिनेटली स्पॉन्टेनियसली आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको समझ आया या नहीं। देखिए, मैं आइडियोलॉजी समझाता हूँ। तो पहले तो मैंने आपको बताया बेरिश हरामी में आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डे 1 ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी। डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी, जो पूरी तरीके से इस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर होगी। ध्यान रखिएगा, जो इस पैटर्न के पूरी तरीके से अंदर होगी। और बुलिश हरामी में क्या था कि ग्रीन कलर की कैंडल इधर थी और रेड कलर की कैंडल इधर थी। बेरिश हरामी में बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जैसे जैसे आप मार्केट में चार्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि योर ट्रेडिंग जर्नी बहुत हद तक
इंक्रीज हो गई और आप चार्ट को रीड कर पा रहे हैं, कैंडल स्टिक को समझ पा रहे हैं, बायर्स और सेलर्स मार्केट में क्या करना चाहते हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो जिस दिन आप कैंडल स्टिक को समझ गए, आप मान के चलिए कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया, जो मेरी ये वीडियो देख ली, तो इसके बाद आपको किसी भी तरीके की मार्केट में या कहीं पे भी एक सिंगल कैंडल स्टिक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट कोर्स है पूरा, जितने भी कैंडल स्टिक मार्केट में हो सकती हैं। ठीक है, तो अब इसका हम साइकोलॉजी समझते हैं। तो रिक्विजिशन समझ लिया, पहले दिन ग्रीन कैंडल मिलेगी, दूसरे दिन रेड कैंडल मिलेगी, और रेड कैंडल जो होगी वो ग्रीन कलर कैंडल के अंदर होगी, बिल्कुल अंदर। कैसे होगी? अंदर की तरफ होगी, इस बात को याद रखना है। ठीक है, और हरामी शब्द का यूज क्या है? इंडियन लैंग्वेज वाला हरामी शब्द नहीं है, जापानीज, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन। तो रेड कलर की जो कैंडल है वो बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसे ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर है, और ग्रीन कलर की कैंडल मतलब ऐसा कुछ शेप देने की कोशिश कर रही है, प्रेग्नेंट जैसे एक वुमेन लगती है वैसे। तो अब समझते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या है, और मार्केट अक्सर अप ट्रेंड में जाने के बाद अगर ये पैटर्न मिलता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों चला जाता है, समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, ये चार्ट है आपके सामने, और आप अभी मुझे ये बताइए, ये बेरिश हरामी पैटर्न आपको कहाँ जाकर मिल रहा है? दिख रहा है कहीं आपको? दिख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, ये देखिए, इसको एक बार रख कर देता हूँ आपको, कोई अवॉइड कन्फ्यूजन ना हो कोई। इस पैटर्न को अच्छे से नज़र करिए, इसको और इसको, ये पैटर्न मिला। देखिए, एक इसकी रिक्विजिशन क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है कि ये पैटर्न अप ट्रेंड में मिलना चाहिए, अप ट्रेंड के टॉप पे। कहाँ मिलना चाहिए? अप ट्रेंड के टॉप पर अप ट्रेंड होना चाहिए, और अप ट्रेंड के कहाँ मिलेगा? ये टॉप पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये अप ट्रेंड चल रहा था, और अप ट्रेंड चलने के बाद टॉप पर मिला बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, देन ट्रेंड रिवर्सल। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको देखते हैं। देखिए, जब बायर्स पूरी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, बायर पूरी तरीके से मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, तो वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट डे वन ऑफ दिस पैटर्न जो वन है उसमें भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और बड़ी ग्रीन कैंडल बताती है कि बायर्स पूरी तरीके से मार्केट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो डे टू ऑफ दिस पैटर्न जब ये कैंडल क्लोज हुई ग्रीन कलर की, तो डे टू ऑफ दिस पैटर्न बायर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो नया कैंडल मिलेगा वो एक ऊपर की तरफ मिलेगा। लेकिन एज अ रिजल्ट हुआ क्या? डे टू में क्या मिला? एक रेड कलर की कैंडल मिली। कैसे कलर की? रेड कलर की कैंडल मिली, और ये बायर्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बायर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैंडल मिलेगी जो कि ऊपर की डायरेक्शन में खुलेगी, लेकिन बायर को मिला क्या? रेड कलर की कैंडल, जो कि इसके क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग में मिला। और इसको देखकर क्या हुआ, जो बायर्स है ना, अब यहाँ पर कुछ घबरा गए, यानी कि पैनिक हो गए। और जब भी बायर्स पैनिक हो किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, या सेलर डाउन ट्रेंड में पैनिक हो, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलते हैं। तो बायर्स यहाँ पैनिक हुए क्योंकि बायर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कैंडल मिलती, लेकिन वो अप ट्रेंड में मिलती, मतलब एक ऊपर की तरफ मिलती, लेकिन मिली क्या? ये। उसका फायदा क्या हुआ कि आप देख सकते हैं सेलर्स ने एंट्री की, और सेलर्स की एंट्री के बाद एक ट्रेंड रिवर्स हो गया, और वो सक्सेसफुली ट्रेंड को चेंज करने में पॉसिबल हुए। अब आपने ये तो समझ लिया कि ऐसा क्यों ट्रेंड बदला, क्योंकि सेल बायर्स में पैनिक हुआ, और पैनिक की वजह से सेलर ने अपने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है इसको समझ लीजिए। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए आप मुझे खुद बताइए, अगर आपको खुद अब तो इतना अंदाजा हो ही गया होगा कि आपको इस तरीके के पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं हमेशा से कहूँगा, जब भी जो पैटर्न मिले, दोनों पैटर्न का जो हाई पॉइंट है उसको आप क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस। ठीक है, और दोनों पैटर्न का जो लो पॉइंट है वो आपकी हो जाती एंट्री। ठीक है, तो थर्ड डे ऑफ दिस पैटर्न जब इस, पहले तो ये कंफर्मेशन था कि रेड कलर की कैंडल तो मिली है आपको, लेकिन इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, तो अभी तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब इस पॉइंट को क्रॉस करे थर्ड डे में, तो वहीं आपकी एंट्री बन जाती, और फिर एक अच्छा खासा आपको एक शॉर्ट पोजीशन की एक अपॉर्चुनिटी मिलती। टारगेट आपका होगा 1:2, रिस्क
ये रिस्क रिवॉर्ड भी हो, यही आपका टारगेट भी है, इसको ध्यान रखना है। अब रिक्विजिशन क्या है, ये पैटर्न कहाँ मिलना चाहिए, अप ट्रेंड में मिलना चाहिए, अप ट्रेंड के टॉप पर मिलना चाहिए। डे वन ऑफ दिस पैटर्न क्या मिलना चाहिए, एक ग्रीन कैंडल, और उसके फॉलो करके क्या मिलना चाहिए, एक रेड कलर की कैंडल। ठीक है, ये याद रखना है। थर्ड डे क्या मिलना चाहिए, थर्ड डे को इस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए कि यहाँ से सेलर रिवर्स करेंगे मार्केट को, उसके लिए आपको क्या देखना, थर्ड डे भी एक आपको रेड कलर की कैंडल का वेट करना है और फिर एंट्री लेनी है, और आप एक अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हैं जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न मिले। आई होप आपको बेरिश हरामी पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये कुछ ऐसा पैटर्न बनता है जैसे लाइक एक प्रेग्नेंट वूमेन टाइप का, तो उसको आप हमेशा से याद रखेंगे और इस तरीके से ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है मॉर्निंग स्टार कैंडल। देखिए, ये 3 ट्रेडिंग सेशन में बनता है। कितने सेशन में बनता है, 3 ट्रेडिंग सेशन में बनता है ये पैटर्न, और बहुत ज़्यादा पावरफुल पैटर्न है। अक्सर इस पैटर्न के बाद ना बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड रिवर्सल मिल जाते हैं, और इस पैटर्न के मिलने के बाद बहुत अच्छी मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। बट इस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपको इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझना होगा, और ये पैटर्न आपको बताना क्या चाहता है। आज मैं इस पैटर्न में थोड़ा टाइम दूंगा आपको, क्योंकि ये पैटर्न आपको हैमर के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल पैटर्न जो है वो मॉर्निंग स्टार, और इसके बाद जो आएगा वो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसको बहुत गौर से समझना है आपको, बिल्कुल भी फोकस नहीं तोड़ना है। देखिए, समझ लेते हैं। पहले तो मैं पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। इस पैटर्न में पहले तो मिलेगी एक रेड कलर की कैंडल, ठीक है। दूसरे दिन मिलेगी एक और कैंडल जो होगी, कलर मैटर नहीं करता, बस इस पैटर्न से नीचे इसकी ओपनिंग होगी, मतलब रेड कलर की जो कैंडल मिली है ना, उसके बाद दूसरे दिन एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। गैप डाउन ओपनिंग में आपको रेड या ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की कैंडल मिलेगी, और डे 3 में आपको कुछ बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी जो इस रेड कलर की कैंडल को, कौन सी वाली, इस कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर इनगल्फ करेगी। कहने का मतलब बुलिश इनगल्फ करेगी। अगर मैं इस पैटर्न को छिपा लूं बीच वाले को, तो आप देखो ये वाला ग्रीन कलर का जो कैंडल है वो रेड कलर को पूरी तरीके से इनगल्फ कर रहा है अपने अंदर। ये बात आपको याद रखना है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसको ट्रेड कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि नाम से ही क्या है, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब जब भी ये पैटर्न मिलेगा आपको, उसके बाद एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी लॉन्ग करने की। आपको लॉन्ग मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। आपको ये हमेशा याद रखना है। अब इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं आप, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि क्यों मॉर्निंग स्टार इतना पावरफुल पैटर्न है। देखिए, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ और इसकी साइकोलॉजी क्या है। अक्सर मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो मिलेंगे आपको डाउन ट्रेंड में मिलेंगे। जैसे मान के चलिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक इस तरीके की रेड कैंडल, फिर इस तरीके की कैंडल, और फिर एक बड़ी कैंडल आपको मिलेगी। उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाएंगे इस डायरेक्शन में, एक रैली देखने को मिलेगी। अब रैली आपको क्यों देखने को मिलती है इस पैटर्न के बाद, इसकी साइकोलॉजी को समझना है। मैं फिर दोबारा से रिपीट करना हूँ, जब तक आप कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे ना, आप मार्केट को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट को इंटरप्रेट करने की, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइकोलॉजी समझने के लिए आपको इस कैंडल स्टिक को रीड करना आना पड़ेगा। जितना रीड करेंगे उतना आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, अब इसकी साइकोलॉजी को मैं आपको समझाता हूँ। मैं सीधे आपको ग्राफ पर लेके चलता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा इसकी क्या साइकोलॉजी है जिसकी वजह से इतना पावरफुल पैटर्न है। देखिए, ये पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है आप देखिए। डे 1 ऑफ दिस पैटर्न एज यूजुअल एक रेड कैंडल मिलती है, ठीक है। डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी आपको एक रेड कलर की कैंडल मिलेगी या ग्रीन कलर की, मैटर नहीं करता, बस गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। डे 2 में गैप डाउन मैंने आपको बताया था, जहां डे 1 की कैंडल क्लोज होती है उससे नीचे, क्लोजिंग से नीचे जाके नया प्राइस ओपन होता है उस शेयर का, उसे बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद डे 3 ऑफ दिस कैंडल लगभग आपको एक मॉर्निंग स्टार टाइप का, मतलब एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी जो इसको लगभग इनगल्फ करेगी या थोड़ा बहुत हद तक इसके आसपास होगी, ठीक है। तब जाकर के ये पूरा पैटर्न कंफर्म होता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला आपको कितना बड़ा मार्केट में,
ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं अपने राइट हैंड साइड में, यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा था। आप देखो डाउन ट्रेंड ही चल रहा था ना, उसके बाद भी एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, उसके बाद भी यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो इसकी साइकोलॉजी क्या आप देख लीजिए, क्यों ऐसा हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बस इस बात पर ही आपको फोकस करना है। देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था एक, ठीक है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल मिली, और रेड कैंडल आपको क्या बताती है कि सेलर जो है पूरी तरीके से कंफर्ट जोन में है। किस जोन में है? कंफर्ट जोन में है, सेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। कौन सी ओपनिंग हुई? गैप डाउन ओपनिंग। और गैप डाउन ओपनिंग जब हुई तो सेलर डबल कंफर्म हो गए कि यहां से भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं डे के लास्ट में खत्म होते होते एक डोजी कैंडल मिली। कौन सी कैंडल मिली? डोजी कैंडल। मैंने आपको पहले ही बताया था स्पिनिंग टॉप और डोजी। डोजी क्या बताती है? ना तो बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा पा रहे, ना सेलर मार्केट को नीचे ले जा पा रहे। और यहां से क्या हो रहा है? प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है। प्राइस का क्या हो रहा है? रिजेक्शन। तो यहां पर प्राइस का रिजेक्शन देख के कुछ सेलर के मन में थोड़ा सा पैनिक तो आया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी तरीके से एक रेड कैंडल ही मिलेगी। लेकिन मिला क्या? एक डोजी और स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडलस्टिक मिली, जिससे सेलर के मन में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ। एज अ रिजल्ट डे 3 आप देख सकते हैं एक ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। फिर गैप अप ओपनिंग हुई। डे 3 में गैप अप ओपनिंग होती है। इसमें डे 3 में आप देखो ये गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप मतलब जहां ये क्लोज हुआ रेड कलर की कैंडल, उससे ऊपर जाके ये ओपन हुई ग्रीन कलर की कैंडल। आप देख सकते हैं जहां पर ये ओपन क्लोज हुई ना कैंडल, जहां पर ओपन हुआ था ना, क्लोज यहां पर हुआ। तो अब सेलर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैंडल यहां खुलेगी कहीं आसपास, थोड़ा नीचे, इसके नीचे यहां कहीं, लेकिन खुली कहां पर? ऊपर जाकर के खुला। तो इससे क्या हुआ? सेलर पूरी तरीके से पैनिक हो गए, और अब गैप अप ओपनिंग होने से बायर्स पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में एंट्री कर ली। ये सेलर को पता चल गया। जब सेलर को ऐसा पता चल गया कि नहीं बायर की एंट्री हो गई, तो वो घबरा जाते हैं और अपनी पोजीशन को शॉर्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट सेलर बायर जो हैं वो कंफर्म हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं ट्रेंड को रिवर्स करने में। इसलिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं इसमें आपको ले जाके समझा देता हूं। आप अच्छे से समझिए इस बात को कि जब ट्रेंड इस तरीके से चल रहा था डाउन ट्रेंड में, तो आपको क्या मिला? एक ग्रीन रेड कलर की कैंडल जो बताती है कि बहुत अच्छा खासा सेलर पूरी तरीके से मार्केट में अपना पोजीशन बनाया हुआ है। लेकिन डे 2 ऑफ दिस पैटर्न क्या मिला? एक डोजी स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न मिली, जो इसकी ओपनिंग भी ना गैप डाउन हुई। क्या हुई? गैप डाउन। मतलब क्लोजिंग तो यहां हुई, लेकिन क्लोजिंग के बाद क्या हुई? फिर गैप डाउन हुई। गैप डाउन से सेलर क्या हुआ? सेलर को और कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ अभी सब कुछ मार्केट में ठीक चल रहा है, हमारे कंट्रोल में है मार्केट, हम लगातार नीचे ले जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक मिलने से उनके मन में थोड़ी सी घबराहट आई, क्योंकि नीचे से प्राइस का रिजेक्शन हुआ और ऊपर से भी प्राइस का रिजेक्शन हुआ, ऐसा नहीं, लेकिन नीचे से थोड़ा ज़्यादा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पूरी रेड कलर की कैंडल ही मिलनी चाहिए थी डे 2 में भी। तो यहाँ तक आकर भी डे 2 में भी वो थोड़ा सा पैनिक तो हुए, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुए कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। लेकिन डे 3 में क्या हुआ आप खुद देखो, गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ पर प्राइस कहाँ पर बंद हुई आप देख सकते हैं, इस जगह पर। और डे 3 में थोड़ी सी प्राइस ऊपर जाकर के ओपन हुई। अक्सर ओपन ही होती है, क्वांटिफाई रहना है आपको इन पैटर्न्स में। और उसके बाद पूरी तरीके से एक कैंडल मिली जिसका नाम है ग्रीन कलर की कैंडल, और वो पूरी तरीके से इस कैंडल को उसने क्या किया? इनगल्फ किया। इसको इनगल्फ करना चाहिए था इस कैंडल को। किसको? रेड कलर की कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए। ये नियम होता है, ये शर्त होती है इस पैटर्न की। एज अ रिजल्ट जब डे 3 ग्रीन कैंडल मिली तो फिर क्या हुआ? बायर्स की एंट्री हुई और सेलर पैनिक किए और उन्होंने अपनी पोजीशन जो भी है शॉर्ट करी। एज अ रिजल्ट मार्केट ऊपर चला जाता है, बायर्स पूरी तरीके से मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। अब समझे इस पैटर्न का क्या मतलब होता है। अगर आपको इस पैटर्न का मतलब समझ में आया है और आपको ये समझ में आ गया कि डाउन ट्रेंड में जब भी ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिले
तो उसके बाद मार्केट ऊपर क्यों चला जाता है। ये साइकोलॉजी आप समझ गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब एक और बहुत शानदार लॉजिक बताता हूँ कि क्यों मॉर्निंग स्टार में ट्रेंड ऊपर चले जाते हैं। देखो आप एक नोटिस करो, अगर इस तीनों पूरे पैटर्न का अगर हम ओपन और क्लोज प्राइस देखें तो देखो यहाँ मार्केट ओपन हुई थी डे वन ऑफ दिस पैटर्न, क्लोज यहाँ हुई। उसी तरीके से डे 3 में मार्केट कहाँ ओपन हुई होगी आप मुझे बताओ। मार्केट यहाँ ओपन हुई थी और क्लोज यहाँ हुई। अगर मैं इस तीनों पैटर्न का अगर एक कैंडल बनाऊँ तो आपको क्या मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई तो इस जगह से बॉडी कुछ यहाँ तक मिलेगी, ओपन हुई तो मैं एक ये ले रहा हूँ ये प्राइस, और क्लोज कहाँ हुई यहाँ पर इस जगह, तो कुछ इस तरीके की बॉडी बन गई। अगर कोई चीज़ ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई तो कुछ बॉडी इस तरीके की मिलेगी। और लो कहाँ तक गया इस कैंडल का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब आपको बहुत बड़ा पैटर्न मिल रहा है आपके सामने। जब इन तीनों पैटर्न को मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मतलब तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तो हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है हैमर। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैमर अगर डाउन ट्रेंड में मिले, अगर डाउन ट्रेंड में अगर आपको कहीं नीचे जा करके ये कैंडल मिले हैमर, तो अक्सर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में ये हैमर मिला तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है। क्यों? क्योंकि हैमर में प्राइस रिजेक्शन हो जाती है नीचे से, यूँ मैंने आपको क्लियरली बताया था पहले। तो इस वजह से मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो बहुत पावरफुल कैंडल है। अब इसको मैं बताता हूं कि ट्रेड कैसे करना है आपको। ट्रेड करने के लिए, इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको बताता हुआ आया हूं। इस पूरे पैटर्न का आप जो है, इस पूरे पैटर्न का जो लो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। इस पैटर्न का लो क्या है, वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। और इस पैटर्न के हाई पॉइंट पर, हाई कहाँ है, इस जगह पर, यहाँ आपकी हो जाएगी एंट्री, मतलब कहीं इस पॉइंट पर जाके। जब आपको इस पॉइंट के ऊपर कुछ ग्रीन कलर की कैंडल मिले तो वहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर एक लॉन्ग बुल रैली मिली। टारगेट आपका क्या होगा, 1:2। टारगेट क्या होगा आपका, 1:2 का। अब नियम क्या है, रूल क्या है, इस पैटर्न को ट्रेड करने से पहले आपको क्या देखना है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। पहला, आप मुझे बताओ, अगर मुझे कोई बता सकता है आप में से कोई, किसको ट्रेड करने के लिए रूल क्या है। सिंपल रूल, 3 कैंडल मिलनी चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में मिलना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम में मिलना चाहिए। और इसका लो पॉइंट आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस। और 4th डे आपको ग्रीन कलर की कैंडल का वेट करना है। राइटिंग अगर आपको थोड़ा सा वैसी लगी तो थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं इसी तरीके से ही लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, 1:2 का आपको टारगेट डिफाइन करना है। आई होप आपको मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा इसमें टाइम लगाया, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे आपको इन डेप्थ नॉलेज देनी है। मुझे कोई भी जल्दबाजी नहीं है आपको कुछ सिखाने में। नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडल। इवनिंग स्टार कैंडल मतलब देखिए, मॉर्निंग वर्ड का जब भी यूज़ करते हैं तो मतलब वो एक पॉजिटिविटी का एक सिंबल है। उसी तरीके से इवनिंग स्टार मतलब एक रात का सिंबल है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सिंबल है। तो यहाँ से क्या होता है, जब भी ये पैटर्न आपको मिले मार्केट में, वहाँ से आपको ना शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहाँ से अक्सर मार्केट रिवर्स मतलब बेरिश हो जाएगा मार्केट, जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। नियम ये है कि ये पैटर्न आपको एक अप ट्रेंड के टॉप पर मिलेगा, तब जा करके वहाँ से आपको एक शॉर्ट करने की एक पोजीशन मिलेगी और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्यों मिलती है, क्या पैटर्न ये कहता है, क्या है इसकी साइकोलॉजी, अब वो समझ लेते हैं बहुत इन डेप्थ डिटेल में। मॉर्निंग स्टार को आपने समझा है तो इवनिंग स्टार भी आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया इवनिंग स्टार आपको एक अप ट्रेंड में मिलता है। लेट्स से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और इस तरीके की सारी कैंडल आपको ग्रीन कलर की मिल रही है मार्केट में, ठीक है।
उसके बाद एज ए रिजल्ट आपको भी नेक्स्ट डे भी डे 1 ऑफ दिस पैटर्न, ये 1 है डे 1, एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली और ग्रीन कलर की कैंडल मिलने के बाद ये बताता है कि बायर्स मार्केट में पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ठीक है, डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक डोजी और स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल मिलती है जो कि गैप अप ओपनिंग होती है। इसमें गैप अप क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ओपन हुआ और यहाँ पे ये क्लोज हुआ। तो जब गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ी सी ऊपर हुई इस जगह से, तो बायर्स को लगा यहाँ पे कि हाँ सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, यहाँ तक तो, लेकिन डे 2 मतलब इसी दिन में, दिन के अंत तक, खत्म होने तक, एक स्पिनिंग टॉप और डोजी, स्पिनिंग टॉप कहूँगा इसको, डोजी कैंडल मिली। मतलब ये बताता है उस दिन मार्केट में बहुत कुछ आंधी तूफान आया, ऊपर भी गई प्राइस, नीचे भी गई, ऊपर नीचे चारों तरफ से प्राइस का क्या हुआ? रिजेक्शन हुआ, प्राइस का रिजेक्शन हुआ। अब जब प्राइस रिजेक्शन हुआ तो यहाँ पर, क्योंकि बायर्स को लग रहा था गैप अप ओपनिंग हुई है, तो उसके बाद कैंडल पूरी तरीके से एक रेड कलर की कैंडल मिलनी चाहिए थी, इस तरीके की, सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, कैंडल मिली स्पिनिंग टॉप। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि एक रेड कलर की कैंडल मिलती है डे 3 वाले दिन, और डे 3 वाले दिन कैंडल जो मिलती है पूरी तरीके से नीचे चली जाती है। सेलर्स पूरी तरीके से मार्केट को नीचे ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि डे 2 में बायर्स जो है वो यहाँ पर थोड़े से पैनिक हुए, और इस पैनिक का फायदा किस दिन उठाया? सेलर्स ने उठाया। सेलर ने डे 3 में इस पैनिक का फायदा उठाया, और पैनिक की वजह से बायर्स जो है वो कहीं ना कहीं जो भी पोजीशन बनाए हुए थे वो उन्होंने अपनी पोजीशन से बाहर निकले। एज अ रिजल्ट सेलर ने सक्सेसफुली ट्रेंड को बदलने की कोशिश की और वो प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में ले गए। और उसके बाद आप देखेंगे जब भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आपको एक अप ट्रेंड के टॉप पर, उसके बाद प्राइस कुछ जैसे मान लो यहाँ पर मिला तो फिर प्राइस नीचे की डायरेक्शन में मिल जाएगी और हमें शॉर्ट करने की पोजीशन आपको मिलेगी इवनिंग स्टार में। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, और ट्रेंड कौन सा था? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, देन ट्रेंड रिवर्सल। आपने देखा किस तरीके से इवनिंग स्टार के बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। होता क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। जब बायर्स पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल में थे, मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, ऊपर ले जाने के बाद डे 1 ऑफ दिस पैटर्न एक ग्रीन कैंडल मिली जिससे बायर्स पूरे कंट्रोल में थे। डे 2 ऑफ दिस पैटर्न एक गैप अप ओपनिंग हुई जिससे बायर और कंट्रोल में कंफर्म हुए कि भाई यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ऊपर से प्राइस का रिजेक्शन, ठीक है, प्राइस का रिजेक्शन हुआ, ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, और फिर पैटर्न कहाँ क्लोज हुआ? यहाँ पर। लेकिन डे 3 में क्या हुआ? आपको यहाँ मिला होगा एक हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग मिली और फिर रेड कैंडल मिली। क्यों? क्योंकि बायर्स को अभी तक यही लग रहा था कि इस डे 2 वाले दिन बायर्स को लग रहा था कि हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी, लेकिन मिली क्या? रेड कलर की कैंडल। यहाँ पर पैनिक हो गए बायर, और इस पैनिक का ही फायदा उठाकर सेलर ने यहाँ पर एंट्री करी और फिर एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड को रिवर्स किया और बहुत बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी। एज अ रिजल्ट सेलर कंफर्म हो गए कि यहाँ से हमारी एक पोजीशन बनेगी, और सक्सेसफुली सेलर ने मार्केट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करेंगे और इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। अब ट्रेड करने के लिए आपको बस 2 ही चीज़ों का ध्यान देना है इस पे। इसका जो हाई पॉइंट है वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, और इसका जो लो पॉइंट है, इस पूरे पैटर्न का लो पॉइंट कहाँ है ये बताओ मुझे। वैसे तो मैं इसको मानता हूँ लो ये आपकी यहाँ पर एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद आपको एक इतना बड़ा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ट्रेड देखने को मिलेगी। हो सकता है देखिए इस पैटर्न में ये रेड कलर की कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी मिली है, हो सकता है ये छोटी भी यहाँ तक भी मिलती तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती। तो मैं यही कहूँगा कि आपको क्वांटिफाई रहना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल पैटर्न डिटो छपके आएगा वैसा ही। आपको समझने की कोशिश करना है कि पैटर्न वही बता रहा है, तब आपको आपके जाके ट्रेड लेनी है। अब इवनिंग स्टार का लॉजिक एक और समझाता हूँ आपको, बहुत शानदार। इस जगह पर आपने देखा था कि यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल कितना पावरफुल बना। कारण क्या था कि यहाँ पर
इवनिंग स्टार इतना पावरफुल क्यों है ये भी समझ लेते हैं। ये लॉजिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। इसको अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत हद तक मार्केट में बहुत हद तक आपने चीज़ों को समझ लिया। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जब इन तीनों पैटर्न को मैं एक कंबाइंड पैटर्न बनाऊँ इन तीनों पैटर्न से, एग्जाम्पल के लिए आप पहले डे में देखें, यहाँ ओपन हुई थी प्राइस और यहाँ क्लोज हुई थी। इसका भी यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, यहाँ ये ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। आप जानते हैं ना, रेड कलर में ऊपर ओपन होता है और ग्रीन और नीचे क्लोज होता है, और ग्रीन कलर में नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। तो इसको मैं कंफर्म करूँ, अगर कंबाइन करूँ तो ओपन कहाँ मिला, इस जगह पे। क्लोज कहाँ हुआ, इस जगह पे। तो बॉडी यहाँ पर ये मिल गई मुझे, ओपन यहाँ मिला और क्लोज यहाँ मिला। लेकिन पैटर्न गया कहाँ तक, इस जगह तक। तो मैं आपको पैटर्न क्या मिला, पैटर्न मिला आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। जी हाँ, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। जब भी अप ट्रेंड में अगर आपको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। और हमने पहले भी आपको बताया ट्रेड कैसे लेते हैं इसमें। यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता है इस जगह पर, और इसके बाद आपकी यहाँ पर एंट्री बन जाती है इस पॉइंट पर जाके। तो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से इवनिंग स्टार पावरफुल पैटर्न है। जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट आपको हैमर मिलता है, मतलब हैमर का एक उल्टा फॉर्म, जिसको इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल। तो हैमर, शूटिंग स्टार बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको हमेशा याद रखना है और इसको याद रख के ही ट्रेड करनी है। नेक्स्ट पैटर्न है जो मैंने लास्ट में रखा है, इसका नाम है डार्क क्लाउड पैटर्न। इसको मैंने सबसे लास्ट में इसलिए रखा है ताकि आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो। लगता तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तरीके से हरामी टाइप का पैटर्न लगता है। हरामी फिर मैं कह रहा हूँ, ये हिंदी शब्द नहीं है, एक जापानीज टर्म है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रेड कलर का कैंडल है वो लगभग 50% तक इस ग्रीन कलर की कैंडल को इनगल्फ करता है। 50% तक कितना करता है, 50% तक इसको इनगल्फ करने की कोशिश करता है डार्क क्लाउड पैटर्न। डार्क क्लाउड पैटर्न मतलब काले बादल, इसकी हिंदी क्या है, काले बादल। डार्क क्लाउड जब भी इस तरीके का पैटर्न मिलेगा उसके बाद भी ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, और इसको भी आप अच्छी खासी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा ग्रीन कैंडल थी, एक अच्छी खासी बायर्स कंट्रोल में थे, बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे। डे 2 में गैप डाउन ओपनिंग हुई इस जगह पर, और गैप डाउन होने के बाद फिर नीचे की तरफ गया, सेलर ने इसको नीचे की तरफ ले गए डे 2 में प्राइस को, और फिर कितनी बड़ी कैंडल मिली, लगभग 50%। इस कैंडल के लगभग 50% के पोर्शन में जब भी इस तरह के कैंडल मिले तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है और नीचे की डायरेक्शन में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ग्राफ में, ये एक डार्क क्लाउड पैटर्न मिला आपको। डार्क क्लाउड पैटर्न के बाद ट्रेंड रिवर्स हो गया और एक अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्स कर गया। ट्रेड लेने के लिए इसका जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होता, और इसका जो लो पॉइंट है, मतलब इस पैटर्न का मैं कहूँगा जो लो पॉइंट है वही आपकी एंट्री पॉइंट होता। एंट्री पॉइंट के बाद आपको एक रेड कलर की कैंडल का वेट करना है, और रेड कलर की कैंडल जैसे मिले तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना 1:2 के हिसाब से टारगेट डिफाइन कर सकते हैं और एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर आकर के मोस्ट ऑफ द कैंडल, जितनी भी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकती हैं वो कवर करी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कैंडल्स और होती है, मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। जैसे कि इस तरीके की कैंडल, एक होती है रेड, एक और रेड, एक और रेड, ठीक है। और कुछ होती हैं इस तरीके की ग्रीन कलर की कैंडल। लगातार आपको 3 ग्रीन कैंडल मिले तो इसको क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप में से किसी को पता है ये कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है? 3 ब्लैक क्रोज, और इसको बोलते हैं वाइट सोल्जर। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं 3 ब्लैक क्रोज और इसको बोलते हैं वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर। अक्सर जहां पर भी इस तरीके से आपको ये पैटर्न मिले, और ध्यान रखना ये रेड कलर की कैंडल होंगी। कैसे कलर की? रेड। और ये कौन सी होंगी? ग्रीन कलर की कैंडल होगी। कौन से कलर की होगी? ग्रीन कलर की कैंडल होगी। जब भी ये इस तरीके का पैटर्न मिले आपको मार्केट में, रेड कलर की 3 कैंडल मिले लगातार, उसके बाद ट्रेंड हमेशा नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर
3 ग्रीन कलर की कैंडल मिले तो उसके बाद मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होकर के एक बुलिश फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पर आकर के मैंने जितनी भी मैक्सिमम लेवल की कैंडल स्टिक हो सकती है मैंने इन डेप्थ डिटेल में आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, हाँ लगा हो कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो भी आपने सीखा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और इस कोर्स को बनाने में लगभग मुझे 15 से 20 दिन लगे हैं। तो आई होप मेरी मेहनत सफल हुई होगी। जो भी चीज़ें आपको क्वेरी हो, स्पेशली अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न में ना क्वेरी होना एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपको कोई क्वेरी है विच मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू आर लर्निंग, और आप जब लर्न करते हैं तो देयर मस्ट बी सम कन्फ्यूजन। तो अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी कोशिश करूंगा क्वेरी को क्लियर करने की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कोर्स जब भी मैं लॉन्च करूं तो सबसे पहले आप तक हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में बने रहने के लिए एक बार वंस अगेन थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।